तो नमस्कार दोस्तों। हम लोग टूर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इस लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत। आज हम लोग इस लेक्चर में सिंथेटिक और नेचुरल एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स हमारे एनसीईआरटी में उनका कभी कभी जिक्र होता है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। उनकी नेमिंग नोमेनक्लेचर जिसको बात आप बोलते हो उसके बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ठीक है ना, छोटा ही टॉपिक है बट इससे बड़े मतलब क्वेश्चंस क्रिएट कराए जा सकते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स को अगर रिलेट किया गया। आगे मैं दिखाऊंगा भी आपको, क्वेश्चंस आपके सामने पड़े हुए हैं। जेई मेन 2020, 19, 22, नीट 2020, जेई मेन 19, नीट 17, मतलब है जेई मेन 2022, एम्स 2025। तो आगे अपने पास क्वेश्चंस हैं, कुछ 7-8 क्वेश्चंस आपको लास्ट में प्रैक्टिस कर लेने, वो मैं करवा दूंगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से जो डाउट होगा इस लाइव सेशन में आप अच्छे से पूछेंगे, और चैट को स्टॉप कीजिए, आराम से हम लोग सीखते हैं। जहां पे जो डाउट होगी आप एकदम लाइव सेशन में पूछेंगे हमसे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करे हैं, और अभी नहीं करना है क्या, लाइक जब समझ में आने लगे तब करना। चलिए आइए। तो हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में अच्छे से देखिए, हमने पिछले दिन थोड़ा सा किया है, तो मैं थोड़ा सा यहां पे ऐसे ड्रॉ करूं। अगर ये अपना पीरियोडिक टेबल है, तो हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने किया हुआ है ये, और इनके लिए 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स दिया गया है। सही है। अब कहानी ये है कि जो हमारा यहां पर शुरू का 2 ब्लॉक है ना, इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। नहीं, एस ब्लॉक। और ये जो 6 ग्रुप है राइट साइड का, इसको आप पी ब्लॉक बोलते हो। आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से अच्छे से सीखना है, ठीक है। और वानितुल 119 एटॉमिक नंबर मिल चुका है, मतलब वो डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। आ जाइए। और जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं, यहां पे आप उनको डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाला एरिया, यही हमारा ट्रांजिशन मेटल भी कहलाता है। ट्रांजिशन मेटल्स भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर नीचे हम 2 सीरीज लगाते हैं यहां पे, और अच्छे से क्लियर होते जाएगा, एकदम बने रहना है वीडियो पे, सब क्लियर होंगी चीजें, और पढ़ाई पे पूरी फोकस। एक सीरीज को आप लैंथेनाइड्स, और एक सीरीज को आप जिसमें एटॉमिक नंबर 58 टू 71 होता है, और एक सीरीज को आप एक्टिनाइड्स बोलते हो, जिसमें 90 टू 103 होता है, ठीक है। आराम से 58 सीरियम का है, याद रखना होता है, और 71 ल्यूटेशियम का होता है, याद रखना। 90 थोरियम का होता है, याद रखना है, और 103 103 लॉरेंसियम का होता है, LAWRENCIUM लॉरेंसियम का होता है, ठीक है। अच्छे से आ जाओ। और आप इसको एफ ब्लॉक बोलते हो, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड एस ब्लॉक है, राइट साइड पी ब्लॉक है, नीचे में एफ ब्लॉक है, और बीच में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को आप ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर्ट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट ट्रांजिशन मेटल। सबको आगे डिफाइन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। छोटे छोटे टर्म्स हैं अभी, बेसिक लेवल पर उनको सीखते जाना है और ध्यान देते जाना है, और बेवजह की चीजें ना लिखें तो बेहतर है। हम लोग पढ़ने आए हैं, कोई मजा तो यहाँ करने आए नहीं है। पढ़ने में जितना मजा करना कीजिए, मतलब टॉपिक पर हम लोग बातें करें, अभी एकदम बाहर वाली चीजों पर मत जाइए, प्लीज, रिक्वेस्ट है। सर मोस्ले के पीटी में क्या क्या डिमेरिट थी कि बोर्ड साहब ने उसमें चेंज किया? आने दीजिए, सही समय पे सारे सवालों के जवाब आपके मिलेंगे, फिर भी इसमें भी जिक्र करेंगे। चलिए आइए, पहले हमने बोला
118 एलिमेंट्स, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने किया था जस्ट थोड़ा सा। 18 ग्रुप, 7 पीरियड्स, और आप इस पीरियोडिक टेबल को बोलते हो अल्टीमेटली लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक। ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या एक नाम होता है इसका बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ले के पीरियोडिक टेबल का एक्सटेंशन है, विस्तार, मतलब उनके पीटी को आगे बढ़ाया गया, वो ये है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, मोस्ले का पीटी नहीं है। मोस्ले के पीटी पर पिछले दिन हमने थोड़ा सा चर्चा किया हुआ। अब आइए इन 118 एलिमेंट्स में हम बात कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। इन 118 एलिमेंट्स में बात कर रहे हैं। हमने पिछले दिन लिखा था, उसको आगे बढ़ाना है कहानी को, सिंथेटिक और नेचुरल एलिमेंट्स पर बातें करनी और फिर नोमेनक्लेचर की तरफ। 118 एलिमेंट्स में से हमने किया था कुछ एलिमेंट्स नेचुरल है और कुछ एलिमेंट्स सिंथेटिक है, मैनमेड है। क्लियर है? मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में पहले से प्रेजेंट है और बहुत सारे एलिमेंट को इंसानों ने बनाया है। इस पर अच्छे से बातचीत होगी और हमारे एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में भी एग्जाम्पल है, डी ब्लॉक में भी एग्जाम्पल है, इन सब को हम लोग बात करेंगे। सर लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा, कोई गारंटी नहीं, अगर आप लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि ये लेक्चर पढ़ा रहेगा या नहीं पढ़ा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो डिपेंड्स ऑन माय मूड, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बहुत सारे लेक्चर्स को ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे छोड़ा नहीं जा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भाई, टीचर्स के लिए नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हट भी जाएंगी, इसलिए लाइव ही अटेंड करनी। चलिए आ जाइए, अब बातें कर रहा हूं मैं। बताओ, हमने बोला हमारा जो ये 118 एलिमेंट्स कितने हैं सर? 118 कितने पीरियड में? 7। अब मैं बात करूं, इन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला एक कैटेगरी नेचुरल एलिमेंट्स, जो नेचर में है, बस उनको ढूंढा गया, और दूसरा सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिंथेटिक का मतलब हुआ मैन मेड, वो नेचर में है नहीं, इंसानों ने बनाया है। नेचुरल एलिमेंट्स एंड सिंथेटिक एलिमेंट्स, मैन मेड। जो नेचुरल एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर पिछले दिन हमने करा था, अब वहां से आगे करूंगा मैं। 1 से लेकर के 94 तक है। कहां तक? 94। ठीक है, 94 इज प्लूटोनियम, Pu। ठीक है, और जो सिंथेटिक एलिमेंट है, अब ये वहां से आगे है। कहां से? 95, दिस इज एमेरेशियम, से लेकर के 118, हालांकि आगे बढ़ चुकी है कहानी, लेकिन हमारे सिलेबस में 118 ही अभी तक बोल रहा है। ठीक है, तो 118, दिस इज ऑर्गेनोजोन। अच्छे से आप देख लेंगे हमने क्या क्या नाम बोला, यहां पे नाम में गड़बड़ी नहीं होना। ओजी इज ऑर्गेनोजोन, ओजी इज ऑर्गेनोजोन। ठीक है, और एम इज एमेरेशियम, एमेरेशियम। ठीक है, तो ए कर लीजिए इसको। ठीक है, एमेरेशियम 95 टू 118, ये कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 24 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हो गए? 24। ये 94 एलिमेंट्स हुए, तो 94 एलिमेंट्स नेचुरल है पीरियोडिक टेबल में, नहीं बेटा, और 24 एलिमेंट्स अपना सिंथेटिक है, मैनमेड है। ठीक है, जिसको इंसानों ने बनाया है। कैसे बनाया है उस पर बातचीत बाद में। अब नेचुरल एलिमेंट्स पर मैं बातें करूं, नेचुरल एलिमेंट्स में भी मैं दो कैटेगरी में इसको बांटने वाला हूं। एक प्रीहिस्टोरिक एलिमेंट्स, प्रीहिस्टोरिक एलिमेंट्स वैसे नेचुरल एलिमेंट्स जो नेचर में थे और इंसान इसका इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहे हैं। प्रीहिस्टोरिक मतलब आपका इतिहास जो जितना लंबा है उससे भी पहले से इंसान इसको इस्तेमाल करते आया। और दूसरा नेचर में था बट लोगों ने इसको ढूंढा, धीरे धीरे इसको ढूंढा, तो हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा है, क्लासिफाई किया है। क्या क्या दोस्त? एक हमने बांटा है बेटा प्रीहिस्टोरिक एलिमेंट्स, और दूसरा हमने क्लासिफाई किया डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। आराम से, और जहां पे जो डाउट होगा आप उसको टाइप करेंगे कि सर इसको फिर से समझा दें, ये समझ में नहीं आया, फिर से मैं क्लियर करूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं
अब अनयूजुअल चीजें जो भी लोग लाइव है वो अनयूजुअल चीजें ना लिखें। इससे ये हो जाएगा कि आपका भी कभी कोई डाउट होगा तो वो छुप जाएगा अंदर, क्योंकि स्क्रीन पर लिमिटेड लेंथ है स्क्रीन की। तो जो लास्ट के 8-10 चैट होते हैं बस वही विजिबल होता है, बाकी सब अंदर चला जाता है। क्लियर है ना? तो यार क्या क्या तुम लोग लिखते रहे, तो ये सब गलत बात है, नहीं लिखना है ना बेटा, बार बार समझा रहा हूं, दूसरे लोगों को भी पढ़ने दीजिए ना। आपको नहीं पढ़ाई करनी, जाइए ना चादर तान के आराम से सोइए ना, पढ़ने दीजिए लोगों को, ठीक है? हाँ, नॉर्मल गैस, क्या क्या नाम रखते हो, टेक्नीशियम सिंथेटिक है, नहीं टेक्नीशियम नेचुरल, मैं बातें करता हूं, ठीक है? तो आइए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बट एकदम फोकस होइए प्लीज, और डिस्टर्ब ना करे दूसरों को। हमने बोला नेचुरल एलिमेंट्स को हमने दो तरह से बांटा, एक प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स, मतलब वो नेचर में है था और इंसान उसको यूज भी करता है। गोल्ड नेचर में था भी, और गोल्ड को लोग आज से नहीं, मतलब कब से इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं, और गोल्ड को गोल्ड के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं था इसमें। गोल्ड को लोग गोल्ड के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं था, लोग जान रहे हैं गोल्ड है। अब मान लो कि ब्रीदिंग करने में लोग ऑक्सीजन तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बट लोगों को यह थोड़ी ना मालूम था कि अपन जो ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन गैस, नेचर में हाइड्रोजन था, ठीक है, बट लोगों को यह थोड़ी ना मालूम था, केमिस्ट्री थी नहीं तो मालूम कहां से था कि हाइड्रोजन है ये। तो हाइड्रोजन को लोग ज्वलनशील हवा के नाम से जानते थे, ठीक है, इनफ्लेमेबल एयर। हाइड्रोजन को लोग पहले ज्वलनशील हवा के नाम से जानते थे, इससे अवेयर नहीं थे बहुत ज्यादा। और क्लियर, नाइट्रोजन भी लोग इस्तेमाल करते थे, बट नाइट्रोजन को लोग नाइट्रोजन जानते नहीं थे, या उसकी प्रॉपर्टी या नाइट्रोजन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, तो लोग इसे एजोट गैस के नाम से जानते थे। तो बहुत सारे केमिकल ऐसे थे, सब्सटेंस या एलिमेंट ऐसे थे जो लोगों को मालूम था, कुछ के बारे में उसको इस्तेमाल भी करते थे और बहुत कुछ मालूम था, कुछ के बारे में ज्यादा डिटेल मालूम नहीं था। तो आराम से समझना है, बिल्कुल पूछ लीजिए उत्सव, आराम से समझना है। प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स में वैसे एलिमेंट्स आएंगे जिस पर इंसानों को पकड़ थी, लोगों ने इस्तेमाल किया और जाना कि इसका ये यूज है। इसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं प्री हिस्टोरिक में, 10 एलिमेंट्स मेनली, एक दो में विवाद रहता है कि ये प्री हिस्टोरिक है कि बाद में आया, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ध्यान से, सबसे पहला एलिमेंट मैं लिखता हूं कार्बन, आप अच्छे से जानते हैं डेफिनेटली ये प्री हिस्टोरिक है। इतिहास से बहुत, कोई भी सिविलाइजेशन, चाहे आप इंडस वैली जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हो, या मोहनजोदैरो सिविलाइजेशन, या कोई भी तरह का सिविलाइजेशन वगैरह लो, सबसे पहले, उससे भी पहले से कार्बन, और क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉपर का लोग पहले बर्तन बनाते थे, जिंक, इसका भी लोग यूटेंसिल्स बनाते थे, टीन, इसका भी लोग यूटेंसिल्स बनाते थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स है प्री हिस्टोरिक में? 10। आपको रफली याद रखना, एक दो एलिमेंट पर विवाद है उसके बाद, जैसे आयरन पर थोड़ा सा विवाद है, ध्यान दीजिए। तो पहला कार्बन, दूसरा याद रखेंगे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 10 एलिमेंट्स आपको याद रखने, और कोशिश करें कि मेरे साथ आप बोले भी साथ में, क्योंकि बोलने से क्या होगा ना, चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो आइए, क्या लिखियो बेटा, एन एलिमेंट एक्स विथ 112 हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड टू विच ग्रुप एंड पीरियड। 112 अभी डिस्कस हो जाएगा, ये आपका अन बाइयम हुआ, 2b ग्रुप से है, और कॉन्फ़िगरेशन हो गया रेडॉन 7s2 5f14 6d10, दैट्स इट। आइए, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 4, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 4। अगला आ जाइए, और 10 एलिमेंट्स पूरे करने हमें। जिंक, यूटेंसिल्स बनाने में, टीन, यूटेंसिल्स बनाने में, ये दोनों यूटेंसिल्स बनाने में, सल्फर, इसका मेडिसिनल यूज होता था स्किन के डिजीज में, एंटीमनी, इसका भी लोग मेडिसिनल यूज करते थे, खास करके कालाजार की दवा बनाने में बहुत पहले से एंटीमनी को इस्तेमाल किया जाता। लेड, इसका पॉइजन बनाने में इस्तेमाल होता था। तो अच्छे से देख ले, 3, 1 4, 2 6, 2 8, 1 9, और एक बिस्मथ, बिस्मथ, ठीक है? देखिए हमने क्या बोला, देख ले आप, हमने बोला टीन और जिंक यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स,
बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। क्लियर है? सल्फर और एंटीमनी, इसका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में मेडिसिनल यूजेस था। ये 10 क्या है हमारा? प्रीहिस्टोरिक। लेड और बिस्मथ, इसको पहले यूज टू मेक पॉइजन्स, जहर बनाने में पॉइजनस एलिमेंट्स के रूप में, पॉइजनस कंपोनेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेड और बिस्मथ। ठीक है, 10 एलिमेंट पहले देख लो क्या क्या हमने बोला। डेली लाइव नहीं आते हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे 9:15 ऑनवर्ड्स। 10 एलिमेंट पहले नाम याद रखना है, क्या क्या बेटा? कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 4 हुआ। टिन, जिंक, बर्तन बनाने वाला, यूटेंसिल्स वाला एक साथ याद रखो। मेडिसिनल यूज वाला एक साथ याद रखो, सल्फर, एंटीमनी। और पॉइजन बनाने वाला एक साथ याद रखो, लेड एंड बिस्मथ। क्या क्या हमने 10 एलिमेंट्स बोला? पहला बेटा कार्बन, फिर क्या बोला? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 4। यूटेंसिल्स के लिए 2, टिन एंड जिंक। आज भी टिन के बहुत सारे यूटेंसिल्स बनते हैं। आप जो कोल्ड ड्रिंक वाला कैन देखते हो ना, जिसको मोड़ने पर आवाज होती है, वो टिन का होता है। टिन मेटल की खासियत होती है, उसको जब भी मरोड़ोगे आप, क्रश करोगे, तो वो काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका केमिस्ट्री में एक नाम होता है टिन क्राई, टिन का चिल्लाना। तो व्हाट इज टिन क्राई? जब भी हम टिन को मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो उनके क्रिस्टल्स आपस में रगड़ाते हैं। इस रबिंग ऑफ क्रिस्टल्स का जो साउंड होता है, आवाज जो आती है, इसको बोलते हैं टिन क्राई। तो यूटेंसिल्स बनाने में 2 हमने बोला, टिन, जिंक याद रखना है, और सल्फर, एंटीमनी दवा बनाने में, मेडिसिनल यूजेस, और पॉइजन में लेड और बिस्मथ। लेड को पॉइजन के रूप में बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता था। लोग खाना में, जिसे किसी को धीरे धीरे मारना है, तो लोग उनके खाने में थोड़ा थोड़ा लेड मिला दिया जाता था। ठीक है, लेड को पॉइजनस एलिमेंट होने के कारण ऐसा करते थे कि लोग, जैसे पहले क्या होता था ना, राजा की ढेर सारी रानियां हुआ करती थी, तो एक दूसरे को निपटाना होता था, सब एक दूसरे को निपटाते रहती थी। कैसे निपटाए? तो लड्डू बना के ले गई, उसमें थोड़ा लेड वेड मिला दिया, थोड़ा थोड़ा, दीदी जी आपके लिए लड्डू लाए हैं, खाइए, बड़ा स्वादिष्ट है। दीदी जी खाई, और लेड का एंट्रेंस बॉडी में होते गया। अब डेली दीदी जी को लड्डू खिलाया जा रहा है, दीदी जी एक दिन टेक ऑफ कर जाएंगे लेड पॉइजन से। तो लेड से तुरंत डेथ नहीं होती है, लेड का धीरे धीरे इंटेक होता बॉडी में, जब आएगा तब आपको उससे बहुत सारी लेड के कारण डिजीज होता है। पहले गम्स, मसूड़े के नीचे लाइन आती है ब्लू, फिर धीरे धीरे अगर ज्यादा अमाउंट में है तो मतलब कैंसर लेवल तक वो पहुंच सकता, ब्लड कैंसर के लेवल तक लेड पहुंचा सकता आपको, अगर उसका इंटेक रेगुलर बेसिस पर हो रहा। ठीक है, तो आइए क्या क्या हमने बोला? कार्बन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सल्फर, जिंक, टिन और जिंक यूज टू मेक यूटेंसिल्स, सल्फर, एंटीमनी मेडिसिनल यूजेस, लेड और बिस्मथ यूज टू मेक पॉइजन। अब आइए इधर डिस्कवर्ड एलिमेंट पर बातें होंगी। डिस्कवर्ड एलिमेंट पर क्या बात होंगी, तो इस पेज में जगह है नहीं, अब डिस्कवर्ड एलिमेंट पर अगले पेज में। क्लियर है? आ जाइए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं आपको लेके। नाउ तो 94 एलिमेंट्स में से बेटा 10 एलिमेंट ऐसे निकले, आउट ऑफ 94 एलिमेंट्स ओनली 10 एलिमेंट्स आर प्रीहिस्टोरिक। इतिहास से बहुत पहले से, किसी को नहीं पता है कि कब आया वो। राजा महाराजा तो छोड़िए, आप यदि कोई सीरियल वगैरह गॉड वगैरह वाला देखते हैं, तो आप देखते हैं इंद्र के पास भी सोने का मुकुट होता है। नहीं, तो मतलब कब से गोल्ड आ रहा है, कॉपर आ रहा है। लोग अलग अलग सिविलाइजेशंस में कॉपर का इस्तेमाल करते थे, जिंक का इस्तेमाल करते थे हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में। आप सुनते होंगे हार्पून का इस्तेमाल होता था, अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को लोग इस्तेमाल करते थे, टिन को इस्तेमाल करते थे, जिंक को इस्तेमाल करते थे। नहीं, सल्फर और एंटीमनी से दवा, सल्फर का इस्तेमाल अभी भी स्किन के डिजीज में होती है, सल्फर के डस्ट का इस्तेमाल स्किन में इचिंग वगैरह में अभी भी। एंटीमनी का इस्तेमाल अभी भी कालाजार के मेडिसिन में होता, और लेड बिस्मथ वो पॉइजनस एलिमेंट था। ठीक है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है? इनको क्या फोकस नहीं ले रहा है कैमरा? क्या पिक्चर क्लैरिटी सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन्हीं को भी? कुछ लोग लिख के अब फिर टेंशन दे देते हैं बीच में। पिक्चर क्लैरिटी सही है, कंफर्म कर दीजिए। कोई लिखते हैं कि सर कैमरा फोकस नहीं ले रहा। नहीं, मेरे फोन में तो यार एकदम कुमार मन्नू साहब जैसे है नहीं, उससे ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। बताइए, अब ऐसे डिस्टर्ब कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए मेरे फोन में भी सब क्लियर है। हेलो दिवाकर जी,
डिस्टर्ब मत कीजिए बेटा, आप एक बार बैक चले जाइए और बैक जाकर के दोबारा से रिकनेक्ट हो जाइए, या आप देखिए ना उसमें एक सेटिंग में ऑप्शन में जाकर के आप उसका पिक्सल हाई कर लीजिए। ठीक है, आयरन के बारे में समझा, केशव ने पूछा है आयरन का क्या इशू है, कि आयरन कुछ लोग कहते हैं कि 13th सेंचुरी में आया है, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि बाद में उसको डिस्कवर किया गया। तो आयरन के बारे में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, बाकी उसको आप प्री हिस्टोरिक कुछ लोग ले भी लेते हैं, नहीं भी ले लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले भी सकते हैं। आ जाइए, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पहले एजोट गैस के नाम, सॉरी, इनफ्लेमेबल एयर के नाम से जानते थे लोग, ज्वलनशील हवा, इस नाम से जानते थे हाइड्रोजन को। वो तो लेवोजियर साहब ने इनका नाम हाइड्रोजन रख दिया था, हाइड्रा वर्ड से हाइड्रोजन बनाया था। इसको ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे कैवेंडिश। देखिए 5-6 एलिमेंट की डिस्कवरी याद रखिए कि किसने ढूंढा। अब आप 94 में से 10 निकल गया तो 84 का तो याद नहीं रख सकते हो, लेकिन 5-6 एलिमेंट, 7-8 एलिमेंट का मिनिमम याद रखो, कभी भूले भटके कहीं पर आ गया तो चीजों को आप जवाब दे सकते हैं। कैवेंडिश 1766 एटम 1766 तक नहीं आया था, एटम का कॉन्सेप्ट आने में टाइम लगा था। एटम सबसे पहले 1808 में आया था, डाल्टन ने दिया था, डाल्टन एटॉमिक थियरी 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा, तो ये उससे भी पहले की डिस्कवरी है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन के बाद मैं अगला एलिमेंट और कुछ लिख दूं। एस ब्लॉक आप समझते हो, अभी हमने किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हो? ग्रुप 1 ग्रुप 2 ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ढूंढने का क्रेडिट जाता है डेवी को। ठीक है, रफली, मतलब आपसे अगर किसी ने पूछा सोडियम ग्रुप 1 ग्रुप 2, एग्जाम्पल में क्या आ गया? सोडियम किसने ढूंढा? डेवी। मैग्नीशियम किसने ढूंढा? डेवी। कैल्शियम किसने ढूंढा? डेवी। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ढूंढने का क्रेडिट किनको जा रहा है बेटा? सर डेवी को। ठीक है, हाइड्रोजन कैवेंडिश, 5-6 एलिमेंट बस इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस वही ध्यान में रखना, उससे ज्यादा नहीं। ऑक्सीजन को ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे प्रिस्टले। Who discovered oxygen? प्रिस्टले। देखो इंपॉर्टेंट एलिमेंट बस डिस्कस कर रहा हूं। Who discovered oxygen? प्रिस्टले। इसके बाद आ जाओ एक इनर्ट एंड नोबल गैसेज, बस इससे ज्यादा नहीं। इनर्ट एंड नोबल गैसेज, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिप्टन, जेनॉन, नॉट रेडॉन, जेनॉन तक, डिस्कवर्ड बाई रैमसे एंड ट्रेवर्स। रैमसे एंड ट्रेवर्स। हालांकि एक साइंटिस्ट और है जो हीलियम में जिनका क्रेडिट जाता है, रेली। रेली, लेकिन जानना नहीं है, बस रैमसे एंड ट्रेवर्स ही आपको बोलना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हीलियम की डिस्कवरी में रेली का भी नाम आता है, लेकिन रैमसे एंड ट्रेवर्स ही बोलेंगे। हु इंट्रोड्यूस्ड इनर्ट एंड नोबल गैसेज इन पीरियोडिक टेबल? रैमसे एंड ट्रेवर्स। ठीक है, रेली का नाम नहीं लेना, मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग जानकारी लेने के लिए भी रहते हैं। Who discovered oxygen? Sir Priestley. Who discovered S block elements? Davy. Who discovered hydrogen? Cavendish. इससे ज्यादा नहीं जानना, एक एलिमेंट जान लो, रेडॉन। रेडॉन, रेडॉन काफी बाद में आया, काफी बाद में। तो रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, DORN। रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न। डॉर्न ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले 1900। तो इनर्ट नोबल गैसेस को रैमसे एंड ट्रेवर्स ने लाया है, बट रेडॉन को रैमसे ट्रेवर्स को क्रेडिट नहीं जाता है रेडॉन के लिए, इसका क्रेडिट जाता है डॉर्न नाम के साइंटिस्ट को। तो इसी डॉर्न से डॉन आया है, और आर्य वर्ड आया है रेडियो एक्टिव्स। हमने आपको बताया है पिछले दिन कि रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, याद करें, हमने बताया था रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट है। हमने आपको क्लियर किया था कि इसकी जो उम्र है, हाफ लाइफ पीरियड, जल्दी से एक बार टाइप कर दे तो मैं देखूं जरा आपको याद है या नहीं। हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ, जल्दी से एक बार टाइप कर दे, मैं देखूं आपको याद है कि नहीं। रेडॉन का मैंने हाफ लाइफ पीरियड आपको क्या बताया था, जल्दी से, जल्दी जल्दी मैं देखूं किसी को याद है या नहीं। रेडॉन का हाफ लाइफ पीरियड एज हमने क्या बताया था?
हाफ लाइफ पीरियड, ये एक स्पैन था, टाइम स्पैन, जिसमें कि ओरिजिनल अमाउंट का वो 50% पर पहुंच जाता। हाफ लाइफ पीरियड मतलब आप रफली उसको एज बोलते हैं। सबसे पहला जवाब ऋषिकेश कुमार, मतलब शायद ये देवेश हैं, और 1600 ईयर्स लिखा है इन्होंने। लेमन स्पाइडर 0.7 मिली सेकेंड, अभिनव 13.8 ईयर, अभिषेक कुमार 3.8 डेज। तो सबसे पहला सही जवाब अभिषेक का 3.8 डेज। वेरी गुड, हाँ एग्जैक्टली 3.8 डेज था इसका। 1600 ईयर्स हमने बताया था रेडियम का, उसी रेडियम से टूट करके रेडॉन आता है। ठीक है, आ जाइए। तो यहां पर आप लिखेंगे 3.8 डेज। पिछले लेक्चर में इसको हमने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और आज भी डिस्कस होगा, फिर थोड़ा सा आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना अगर आपने उस लेक्चर को ज्यादा छोड़ा है तो। ठीक है, तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 3.8 डेज है। ठीक है, और ये इनर्ट एंड नोबल गैसेस बाकी रैमसे एंड ट्रेवर्स को क्रेडिट जा रहा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कवरी का डे भी। इससे ज्यादा पे ध्यान नहीं लगाना, इससे ज्यादा को किसने ढूंढा नहीं ढूंढा, यार तुम कितना को याद रखोगे, नहीं याद रख सकते ना अपन दोस्त। तो आपसे जो पूछता है वो कभी एस ब्लॉक पूछता है, कभी ऑक्सीजन पूछ लिया, ऐसे रेयर कभी कभार चलता है। कभी एक बार क्वेश्चन था मुझे याद अच्छे से, हु डिड इंट्रोड्यूस इनर्ट एंड नोबल गैसेस इन पीरियोडिक टेबल, तो उसमें रेली का नाम भी नहीं था ऑप्शन में, रैमसे एंड ट्रेवर्स का। तो हमने अभी तक जो किया आपको यह बताया कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को 18 ग्रुप 7 पीरियड, एस ब्लॉक लेफ्ट, पी ब्लॉक राइट, डी ब्लॉक बीच में, एफ ब्लॉक नीचे में से इस 118 एलिमेंट्स में से दो तरह के एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल 94 तक लगातार है, सिंथेटिक 95 से 118 तक लगातार है। 95 एमेरेशियम बोलते हैं, 118 ऑर्गेनोजोन बोलते हैं। फिर हमने बोला नेचुरल एलिमेंट्स को दो एरिया में हमने बांटा, प्रीहिस्टोरिक एंड डिस्कवर्ड। प्रीहिस्टोरिक हमने 10 एलिमेंट्स इसमें काउंट कराए। हमने बोला कि ये 10 लोग इंसान बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार बेटा मत लिखिए ना, जैसे स्नेहा भारती क्यों इतना बार टाइप करते हैं। ठीक है, एक बार आपने लिखा, इसलिए मैं बोलता हूं सभी लोग अगर इतना टाइप करोगे तो फिर किसी के डाउट तो हो नहीं पाएंगे ना। और ऐसा काम नहीं करे कि मुझे लास्ट में ब्लॉक करना पड़े। एक चीज को एक ही बार लिखे, कॉपी करके पेस्ट मारते जाओ, पेस्ट मारते, मैं भी एक ही चीज पढ़ाते रहूं तो आप पढ़ोगे कभी? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो दूसरों को भी यार पढ़ने का हक है। प्लीज स्टॉप इट स्नेहा, प्लीज बेटा। स्टेबल अनस्टेबल होना किस पर डिपेंड करता है, पिछले लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, आप उसको एक बार देखें। ठीक है, जिन लोगों ने भी पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको देखे अच्छे से, 1 घंटे के आसपास का वो लेक्चर है। पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स अगर स्टेबल और अनस्टेबल दो फॉर्म बोले तो अनस्टेबल वो वाले एलिमेंट होते हैं जो कुछ समय के बाद, कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है स्नेहा। तो अनस्टेबल एलिमेंट वो है जो कुछ समय के बाद वो किसी दूसरे एलिमेंट में टूट जाएगा, और स्टेबल एलिमेंट वो है जो लाखों साल बाद भी वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल माने जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है, उनके न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा चलते रहता है। कौन से लफड़े? उसको डिके बोलते हैं, टूटना बोलते हैं हम लोग। डिसोसिएशन को केमिस्ट्री में उसको न्यूक्लियस के डिसोसिएशन या चेंजेस को हम लोग डीके बोलते हैं। तो जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये डीके प्रोसेस में जाते हैं, मतलब टूटने के प्रोसेस में जाते हैं, और टूट करके नए एलिमेंट बनते हैं, इसी को अनस्टेबल बोलेंगे। अगर 5000 साल में भी टूट गया ना वो, तो 5000 साल के कारण उसको अनस्टेबल ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टूट गया। ठीक है, अगर 5000 ईयर्स भी लगा टूटने में तो आप एलिमेंट को अनस्टेबल ही बोलेंगे, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स कभी टूटेंगे ही नहीं, टूटेंगे तो बाकी सारे स्टेबल एलिमेंट्स। क्लियर हो गया स्नेहा आपका डाउट? अनस्टेबल बोलेंगे आप रेडियो एक्टिव को जो डिकम्पोज कर जाएंगे डीके प्रोसेस में, मतलब टूटने के प्रोसेस के बाद वो नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो सकता है इस प्रोसेस में हजारों साल लगे, कुछ साल लगे, कुछ दिन लगे, कुछ मिनट लगे, और कभी कभी घंटा तो छोड़िए माइक्रो सेकेंड्स तक भी लगते हैं, तो उनको हम अनस्टेबल बोलते हैं। उत्सव, आप जो ये डाउट 3-4 बार बेटा पूछ रहे हो, HCl वाला, बॉन्ड लेंथ वाला, ये कैलकुलेशन वाला है और इस टॉपिक का नहीं है, यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते, उसको आप पर्सनली अलग से पूछ। ठीक है, और इस तरह से अगर आप लिखते रहेंगे तो वही चीज है ना कि कहां से क्या लोगों के दिमाग में ही कहीं नहीं आ पाएगा कुछ। क्या लिखे हो मयंक? एमेरेशियम का क्या जानना है आपको? और
एमजी के बारे में डिस्कस कीजिएगा ना सर। बिल्कुल करेंगे बेटा, एकदम पढ़ाने तो दीजिएगा तब ना, एक ही चीज को बार बार टाइप करिएगा तो फिर तुम कुछ देख भी नहीं पाएंगे ना। चलिए आइए, कोई नहीं, चलिए अब आते हैं हम लोग वापस। तो हमने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स का हमने डिस्कवरी लिख दिया है, ठीक है। आइए अब बातें करते हैं कहां पे, सिंथेटिक पे। ध्यान से, सिंथेटिक मतलब हुआ मैनमेड एलिमेंट्स। इंसानों ने एलिमेंट बनाया। सबसे पहली बात, इंसानों को जरूरत क्या पड़ी बनाने की और बनाने का काम कैसे हुआ, नीड क्या पड़ी एलिमेंट्स को बनाने की। एलिमेंट्स को बनाने की नीड पड़ी दो वजह से। एक, वैसे डिजीज जो किसी भी नॉर्मल मेडिसिन जिसके नहीं थे, उनको रे से ट्रीट करने की कोशिश की गई, जैसे कैंसर। तो एक नीड तो ये पड़ा जिसके लिए मेडिसिन के थ्रू हम उसको नहीं कर सकते हैं, जैसे चेहरे पर बहुत ज्यादा मोल्स होना, तिल का होना, उसको हटाने के लिए तो रेज के थ्रू ट्रीटमेंट होता। और ये रेज मैनमेड एलिमेंट्स, इंसानों के द्वारा बनाए गए एलिमेंट के थ्रू आसानी से मिलते हैं। तो एक तो बहुत सारे डिजीज के को ट्रीट करने के लिए एलिमेंट सिंथेसाइज किए गए। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। न्यूक्लियर वेपन मतलब नाभिकीय हथियार, जिसमें आप एक चीज बोलते हो क्या, जैसे एटम बॉम्ब। तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए मोस्टली, एटॉमिक एनर्जी क्रिएट करने के लिए मोस्टली एलिमेंट्स इसी काम के पर्पस के लिए किया गया, सिंथेसिस बनाया गया, ठीक है। क्या बोला हमने, हमने बोला कि एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी धीरे धीरे दुनिया एटॉमिक एनर्जी की तरफ स्विच कर रही है। तो एटॉमिक एनर्जी, फिर हमने बोला न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार, और फिर हमने बोला बहुत सारे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। जैसे आप बोलते भी हैं कि कैंसर में रेडिएशन थेरेपीज बोलते हैं ना, रेडिएशन थेरेपीज, रेडियोथेरेपी उसको बोलते हैं, ये सब थेरेपीज होती है, इलाज का तरीका, ठीक है। तो आइए, सिंथेटिक एलिमेंट्स क्यों आया, तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स और ट्रीटमेंट कि बहुत सारे डिजीज के रेडिएशन थेरेपीज के लिए। अब आइए, बनाया कैसे गया। बनाया गया, शुरुआत में जो तकनीक अपनाया गया था, हालांकि बाद में धीरे धीरे तकनीकें बदलती चली गई। बनाया गया जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नोन है, उस एलिमेंट पर बॉम्बार्डमेंट करके, कभी अल्फा का, कभी प्रोटॉन का, कभी न्यूट्रॉन का, या दो, अब जो टेक्निक चल रही है वो चल रही है दो एलिमेंट को टकरा के, दो एलिमेंट को टकरा के कॉलिजन के थ्रू। आराम से समझा दे रहा हूं, बढ़िया से समझोगे, ठीक है। अभय रॉय, आप अपनी बातों पर थोड़ा सा गौर करें जो लिखते हो, अदरवाइज अभी के अभी परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। ये सब चीज बेटा नहीं लिखना, बिल्कुल गलत बात है। मतलब एक्सट्रीम लेवल पर ये सब चीजें करते हो तुम लोग, ये भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में भी लोग हैं, बिल्कुल ये भूल जाते हो। ये सब चीज बिल्कुल नहीं करना। कंट्रोल योर सेल्फ और बिहेव योर सेल्फ प्लीज। अगर किसी को पर्सनल चैट करना हो तो प्लीज बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस पे नहीं करें, आप पर्सनली आइए या हमारे हवेली हवेली पे आइए ना, बैठ के हम लोग सामने चाय भी पियेंगे, कुछ खाइएगा तो वो सब पकौड़ा वकौड़ा भी खिलाएंगे, ठीक है। और अच्छे से बात भी करेंगे, हम लोग पर्सनली चैट करेंगे, आइए हवेली पे कभी, सॉरी कुटिया पे। तो हाँ आइए, क्या बोल रहे थे, हमने बोला कि सिंथेटिक एलिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, पहले तो हमने बता दिया इसका यूज क्या है, क्यों बनाया गया। अब कैसे बनाए जाते हैं, कोई एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर या उसके न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट या प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट। मकसद क्या है, मकसद समझो। मान लो कि कोई पुराना एलिमेंट है जैसे प्लूटोनियम, मैं लिख ही देता हूं सबसे पहला एलिमेंट जो अभी है एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि क्यूरियम, मैं एक एलिमेंट लेता हूं, क्यूरियम सीएम, एटॉमिक नंबर है 96, क्यूरियम, ठीक है। क्यूरियम कैसे बनाया गया था, प्लूटोनियम Pu 94 पर
बॉम्बार्डमेंट करवाया गया, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। हीलियम के फॉर्म को अल्फा आप बोलते हैं, हीलियम के फॉर्म को आप अल्फा बोलते हैं, ठीक है। ये बॉम्बार्ड किया गया। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, यहां जो आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नया एलिमेंट कब बनेगा? जब प्रोटॉन ऐड होगा। आराम से, नया एलिमेंट कब बनेगा? जब प्रोटॉन बेटा ऐड होगा। प्लूटोनियम में कितना प्रोटॉन है? 94। हमें नया एलिमेंट बनाना है क्यूरियम, Cm, एटॉमिक नंबर है इसका 96। तो आपने क्या करना है? पहले प्रोटॉन ऐड करना है। मेरी बात को आराम से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन का एडिशन। न्यूट्रॉन ऐड होगा नहीं होगा, इससे क्या होगा उस पर मैं बातचीत करूंगा। पहले इंपॉर्टेंट क्या है नया एलिमेंट बनने के लिए? प्रोटॉन का एडिशन, क्योंकि नया एलिमेंट बनना मतलब नया एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 94 को 96 पे पहुंचाने के लिए आपको अल्फा पार्टिकल्स का बमबारी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्लूटोनियम एलिमेंट पर लगातार आप अल्फा मार रहे हैं, तो अल्फा में क्या है ये देखिए, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो ये 2 प्रोटॉन लगातार मारने पर प्लूटोनियम 2 प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और वो 96 क्यूरियम बन गया। क्लियर हो गया? अभी अच्छे से समझिएगा, जितने भी मैनमेड एलिमेंट्स हैं आप कह सकते हैं कि क्यूरियम उनमें से सबसे पहला मैनमेड एलिमेंट है। अभी जितने मैनमेड है, ठीक है, अच्छे समझेंगे, जितने मैनमेड है 95 से लेकर के, कितने मैनमेड है बेटा? 95 से लेकर के 118 में, इस बीच में हमने क्या बोला? सबसे पहला मैनमेड कौन है इसमें? फर्स्ट मैनमेड, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट कौन है? एलिमेंट है क्यूरियम, Cm 96। और ये 1940 में, 1940 में ये एलिमेंट बनाया गया था। पॉइंट समझिएगा अच्छे से। मैनमेड अभी 95 से 118 है। शुरू में हालांकि लोगों को लगा, इंसान ने जो सबसे पहला मैनमेड बनाया था दैट वाज टेक्नीशियम, Tc। ये सबसे पहला मैनमेड एलिमेंट था, फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट, इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला एलिमेंट 1937, 1937 में ये तैयार हुआ। और क्यूरियम कब आया? 1940 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये पहले, लेकिन बाद में टेक्नीशियम नेचर में मिल गया। शुरू में बनाया गया, बाद में नेचर में मिल गया। ऐसे 5 एलिमेंट थे, टेक्नीशियम और भी था, जैसे स्टैटिन भी उस सीरीज में था, प्रोमीडियम उस सीरीज में था, नेपच्यूनियम उस सीरीज में था, और प्लूटोनियम भी उस सीरीज में था। ये 5 एलिमेंट ऐसे थे जो शुरू में क्या थे? मैनमेड, लेकिन बाद में क्या हो गए? शुरू में ये मैनमेड था, अर्लियर दे गेट सिंथेसाइज्ड। शुरू में इनको क्या किया गया था? बनाया गया था। लेटर दे फाउंड इन नेचर, बाद में ये मिल गया कहां पे बेटा? नेचर में। इसीलिए आप इन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? मैनमेड बोलेंगे या नेचुरल बोलेंगे? तो सर अब इनको हम नेचुरल बोलेंगे, अब इनको हम मैनमेड नहीं बोलेंगे। तो टेक्नीशियम इंसानों के द्वारा बनाया गया पहला एलिमेंट जरूर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, कुछ लोगों को हो सकता है कोई कंफ्यूजन रह गया हो। हमने बोला पहला पॉइंट, ये मैं लिखने वाला हूं कि सिंथेटिक एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाया इंसानों ने एलिमेंट्स को बनाना कैसे स्टार्ट किया। तो जो एलिमेंट नेचर में है उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाने की कोशिश की गई। तो कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा भाई? तो डायरेक्ट प्रोटॉन मारो उस पे, या अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करो उस पे, या 2 एलिमेंट को टकराओ आपस में, एक का प्रोटॉन दूसरे में इंटर कर जाए। समझ रहे ना? और ये सारी चीजें न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हिंदी में आप बोलते हो नाभिकीय संयंत्र, के अंदर होता है। खुले में तो हवा में कर नहीं सकते। और जब एटॉमिक बॉम्ब वाला टेक्निक वगैरह डेवलप हुआ तो छोटे मोटे एटॉमिक बॉम्ब को विस्फोट करा करके भी बहुत सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। आराम से सुनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें। तो हम लिखेंगे पहले ये कि सिंथेटिक एलिमेंट्स बनाने के तरीके क्या हो। तो किसी भी येन केन प्रकार जैसे तैसे एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में जबरदस्ती प्रोटॉन को फोर्सली ऐड किया गया ताकि नए एलिमेंट्स क्रिएट हो। तो ये बातें हुई
कि जबरदस्ती प्रोटॉन ऐड करना है। अब इसका तरीका क्या क्या है, या तो प्रोटॉन से मारो तो प्रोटॉन ऐड होगा, या अल्फा पार्टिकल से मारो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ऐड होगा, या दो एलिमेंट को टकराओ, कॉलिजन करवाओ, तो उससे भी एक का प्रोटॉन दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो ये सब तरीका है नया एलिमेंट बनाने का। क्लियर है, ये सारे मेथड्स हो गए नए। और हमने बोला कि छोटे मोटे एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन करवा के, विस्फोट करवा करके भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नए नए एलिमेंट्स। तो ये तरीका रहा। फिर हमने बोला जैसे अगर आप क्यूरियम लो, कि क्यूरियम सब इंसानों ने कैसे बनाया है, तो प्लूटोनियम पर बॉम्बार्डमेंट करवा करके क्यूरियम बनाया गया। किस चीज का बॉम्बार्डमेंट, अल्फा का। व्हाट इज अल्फा, हीलियम का फॉर्म, He2 4 का फॉर्म, इसी का रूप है वो, प्लस प्लस लिखते हैं। तो हालांकि इसमें दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो जब बॉम्बार्डमेंट आप कर रहे हैं तो ये दो प्रोटॉन ऐड हुआ तो वो 96 बना। हमने बोला इंसानों का जो प्रयास था मैनमेड एलिमेंट बनाने का, वो सबसे पहला एलिमेंट बना के निकला टेक्नीशियम। लेकिन टेक्नीशियम को आप मैनमेड नहीं बोलेंगे, क्यों, शुरू में इंसानों ने, लोगों ने इसको बनाया, अर्लियर दे गेट सिंथेसाइज्ड, शुरू में इनको बनाया गया, लेटर दे फाउंड इन नेचर। ये 5 एलिमेंट ऐसे रहे, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर देख लो, ये है 43, ये है 85, ये है प्रोमीडियम कितना बेटा 61 ना, हाँ, नेपच्यूनियम 93 और प्लूटोनियम 94, सही है। तो ये 5 एलिमेंट जो है ये नेचुरल, लेकिन शुरू में क्या थे, बनाया गया, बाद में नेचर में मिल गया। अब मैं अगले पेज में आता हूं और वो पॉइंट लिखता हूं, आराम से आइए, किसी को कोई डाउट होगी तो डाउट पूछ सकते हो। जैसे शशांक ने बड़ा प्यार से पूछा, क्या पूछा सर, नेचुरल एलिमेंट्स में प्रोटॉन नंबर के बारे में कैसे पता चलता है। एटॉमिक नंबर के बारे में पता चलना बहुत इजी होता है, वो मोस्ले के इक्वेशन से निकल जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, वहां से आराम से एटॉमिक नंबर पता चल जाता है, ठीक है। और प्रोटॉन ट्रांसफर का रीजन क्या होगा, उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं कर सकते इस लेवल पर फिलहाल अभी से, ठीक है। पूछा कीजिए ऐसे ही, नोट्स क्लास के साथ बनाए नहीं बेटा, आराम से बाद में नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं किसी भी बैच के, तो आप हमसे इसका पीडीएफ मांग लेंगे, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस लेक्चर का पीडीएफ मैं डाल दूंगा। अगर आप किसी भी तरीके से हमसे पढ़ते हो तो हमसे मांग लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी लेक्चर को अच्छे से देखना। आइए, हाँ, यहां पे मैंने क्या बोला, तो ये चीज मैं लिख दूं, सिंथेटिक एलिमेंट्स are getting created by forcefully addition of protons to some specific, कुछ विशेष नेचुरल एलिमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक विशेष नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, उनमें हम क्या करते हैं, फोर्सली प्रोटॉन को ऐड करते हैं। और इसका तरीका हमने क्या बोला, बॉम्बार्डमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे आप फोर्सली ऐड कर सकते हैं बेटा। फिर हमने बोला कॉलिजन ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को टकरा करके आप ऐसे भी नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या बोला, एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स को, कुछ छोटे मोटे एटॉमिक बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन से बहुत सारे बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा विथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अल्टीमेटली यही पॉइंट बना, नहीं, दैट इज, ध्यान से, ह्यूमन मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़, ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स on some natural elements inside the nuclear reactors,
नेचुरल एलिमेंट्स इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर, हमने क्लियर लिख दिया, इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या लिखा बेटा? आराम से सीखेंगे, एकदम लाइव क्लास अटेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं जाना है, गए तो फिर बाद में लेक्चर रहे ना रहे किसी की कोई गारंटी नहीं है। हमने लिखा ह्यूमन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन आप समझते हो, टेम्परिंग, छेड़छाड़। तो इंसानों के द्वारा कराया गया मैनिपुलेशन किसके साथ? फंडामेंटल पार्टिकल्स, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा वगैरह, कुछ 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 कुछ। किस पर? तो कुछ नेचुरल एलिमेंट पर हमने मैनिपुलेशन कराया। ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब बम्बार्डमेंट, कॉलिजन वगैरह, फंडामेंटल पार्टिकल्स का न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ओपन एयर में तो ये होने जाना है नहीं। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल किसका लिखा? क्यूरियम का। फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट अगर अब आपसे पूछे कि पहले किसने बनाया, कौन सा एलिमेंट, तो टेक्नीशियम। लेकिन पूछे कि अभी जितने भी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं मैनमेड, उसमें सबसे पहला कौन सा मैनमेड है, अगर ये सवाल है, तो इसमें सबसे पहला सिंथेटिक कौन है? क्यूरियम, 1940 में। और ये कब आया था? 1937, ये देख रहे हैं। लेकिन बाद में नेचर में मिल गया, तो नेचर में मिल गया तो आप इसको क्या नहीं कह सकते हैं, सिंथेटिक बोलेंगे नहीं। हालांकि एक पॉइंट और बेटा, देख रहे हो प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को मैंने किस में लिखा? नेचुरल। हमने क्या लिखा कि पहले ये बनाया गया, बाद में नेचर में मिल गया। लेकिन अभी भी प्लूटोनियम का न्यूक्लियर वेपन बनाने में, हथियार बनाने में जितना इस्तेमाल होता है ना, उतना नेचर में प्लूटोनियम मौजूद भी नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर विवेक एक संयंत्र है, नाभिकीय संयंत्र बोलते हैं, एक सिस्टम है, मैकेनिज्म उसके अंदर का होता है, जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट्स, एटॉमिक टेम्परिंग, एटॉमिक मैनिपुलेशंस, ये सब करते हैं। खुले जगह पर तो हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन टकरा नहीं सकते हैं, कहने का मतलब किसी एटम पर प्रोटॉन चला नहीं सकते, न्यूट्रॉन चला नहीं सकते। तो जिस चीज के अंदर हम लोग करते हैं उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, उसका अपना स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है, ये सब हाई लेवल पर पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा कि प्लूटोनियम, जितना इंसान इसका इस्तेमाल है आज भी, जितना हम लोग यूज करते हैं प्लूटोनियम को, उतना नेचर में नहीं है। इसीलिए करना क्या पड़ता है? ऐसे एलिमेंट्स को बनाना पड़ता है, ऐसे एलिमेंट्स को बनाना पड़ता है। जैसे ट्रिटियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आज भी मैं बताऊंगा अगर मौका लगेगा तो। ट्रिटियम के साथ भी सेम कहानी। ट्रिटियम इंसानों का कंजम्पशन जितना है ट्रिटियम का, उसके अकॉर्डिंग वो नेचर में है नहीं, ट्रेसेस है नेचर में, सिर्फ पाया जाता है। तो अगर आपको ट्रिटियम को कुछ करना है, या लैब में उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ही करना है, या कोई कंपाउंड ही बनाना है, या उसके बारे में कुछ स्टडी करनी है, तो आप नेचर से नहीं ला सकते, क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो अभी भी बहुत सारे नेचुरल सिंथेटिक एलिमेंट्स क्या करने होते हैं? हमें बनाने पड़ते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं, जबकि वो नेचर में है, लेकिन उतना अमाउंट में नहीं है, इसलिए हमें उसके यूजेस के लिए क्या करने पड़ते हैं? वो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। पिक्चर क्लैरिटी सही नहीं आ रही तो आप एक बार बैक जाएं और फिर से कनेक्ट करें, मयंक आ जाएंगी, आ जाइए अगले पेज पे हम लोग आते हैं। हाँ, चलो ये हुआ। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं अपने सिलेबस का, आराम से सीखोगे। एक दो एग्जाम्पल मैं दे दूं। पहला जो पिछले क्लास में दिया था मैं वो फिर से दे दूं, ऑर्गेनोजॉन 118, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी एलिमेंट है ऑर्गेनोजॉन, है ना। हमारे पीरियोडिक टेबल का ये 7वां पीरियड है बेटा, 7th पीरियड है। इसका सबसे आखिरी एलिमेंट है 118, जिसको आप बोलते हो क्या? ऑर्गेनोजॉन, ओजी। अभी हमने लिखा है ऑर्गेनोजॉन। ठीक है, ये एलिमेंट 2003 में, 2002 ही लिखो, 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, काफी लेट हुआ, बहुत रिसेंट है 2002, बहुत पहले की बात नहीं है। और इसको बनाया कैसे गया है, ध्यान से देखिए। बॉम्बार्डमेंट, इसको बनाया कैसा गया है? बॉम्बार्डमेंट ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ कैल्शियम ऑन
कैलिफोर्नियम न्यूक्लियस, आपके सिलेबस में पढ़ना है इसको, अच्छे से समझ लीजिए कैसे बनाया गया, मैं वो दिखा रहा हूं। कैलिफोर्नियम एक मैनमेड एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 98। क्या बोला हमने बेटा? कैलिफोर्नियम, अगर किसी एक एलिमेंट पे अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट अलग से करे तो क्या सेम एलिमेंट ही प्रोड्यूस होगा? एक एलिमेंट को बनाने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। आपने पूछा किसी एक एलिमेंट पे अगर अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट अलग से करे, तो मतलब ये क्या आप कहना चाहते हो कि अल्फा को करें उसी पे और उसी पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट, तो सेम जरूरी नहीं है क्या बनेगा नहीं बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कैमरा अच्छा नहीं है सर, फोकस नहीं हो रहा है बेटा, मेरा तो बहुत अच्छा है। और फोकस प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप अपना देखिए कि आपका मोबाइल सही है कि नहीं। बेटा मेरा सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग 100 लोगों के आसपास लाइव अटेंड कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होती तो दूसरे लोग भी डेफिनेटली बोलते, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि सर आपका कैमरा अच्छा नहीं है, दिल पे ले लेंगे यार ऐसे। तो आइए कैलिफोर्नियम, हाँ, हाँ आपने जो पूछा कि मतलब डिफरेंट रिएक्शन में सेम एलिमेंट प्रोड्यूस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कोई उस कोई गारंटी नहीं उस चीज की, अभी क्लियर होगा देखिए ना। कैलिफोर्नियम 98, 95 से 118 सिंथेटिक है, तो ये भी ऑलरेडी मैनमेड हो गया, सिंथेटिक हो गया। इस पर बॉम्बार्डमेंट कराया गया कैल्शियम 20, ध्यान से कैल्शियम 20 होता है, लेकिन ध्यान से ऊपर में लिया गया 48, जबकि सामान्य कैल्शियम कैल्शियम 2040 होता है, तो उसका क्या लिया गया? कैल्शियम हैवी आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, आप देख रहे हैं हैवी आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, मतलब 2048, 48 40 वाला नहीं। अब यहां क्लियर देख रहे हो बेटा, दोनों जब ये 98 और 20 क्या होगा, क्या होगा, कंबाइन हो गया, जुड़ेगा प्रोटॉन, तो बन गया 118, 118, 98 प्लस 20। अब इसका मास नंबर देखो मैं कैसे याद रखता हूं, मैं याद रखता हूं 2048 है ना, तो 248, 248 एक बढ़ा के, मेरा अपना तरीका है, 248 एक बढ़ा के मतलब 249, अदरवाइज भूल जाऊंगा, याद ही नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तो हमने याद रखा 249। अब मास नंबर को जरा चेक करो, टोटल सम कितना, तो हमारा था 249 और प्लस 48, तो 48 48 96, तो 297 हुआ। मैं याद रखता हूं इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं, मास नंबर 1 न्यूट्रॉन का, और ये 0 लिखते हैं, 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं इस प्रोसेस में, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है 297, ये दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है 297, 297 में बेटा 3 बाहर आ गए, इसका मतलब यहां कितना लिखना होगा 294। अब ये जो ऑर्गेनोजोन आया, ठीक है अच्छे से देखो 118, और इस ऑर्गेनोजोन के बारे में अब हमने बोला आपको, एक तो हमने ध्यान से देखो पॉइंट, पहला पॉइंट ये सिंथेटिक हो गया, ये भी, दूसरा पॉइंट ये रेडियो एक्टिव हो गया, और तीसरा पॉइंट इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसी का हाफ लाइफ पीरियड अभी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो फिर अभी बोल रहा हूं 700 माइक्रोसेकेंड, 700 माइक्रोसेकेंड, या 0.7 मिली नहीं 7 कितना हो गया 700 माइक्रोसेकेंड, तो 10 टू द पावर -6 ना, हाँ 700 माइक्रोसेकेंड किसका, ऑर्गेनोजोन का, या 0.7 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड हुआ, क्लियर हो गया, कितना कम है ये टाइम, जरा सोचे, ये जो ऑर्गेनोजोन बना, लेकिन एलिमेंट का यूज है लोगों को मात्र इतना टाइम, मतलब 700 माइक्रोसेकेंड, 10 टू द पावर -6 होता है, मतलब 10 टू द पावर -4 सेकेंड के ऑर्डर में है इसका हाफ लाइफ पीरियड, उम्र 1 सेकेंड के या 7 सेकेंड के 10,000वां भाग, 7 सेकेंड का 10,000th पार्ट, इतना कम इसका उम्र है, और उसके लिए साइंटिस्ट इतना कुछ किया, और ये एलिमेंट 2002 में पीरियोडिक टेबल में इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे पीरियोडिक टेबल में कैसे बना, बॉम्बार्डमेंट कराया गया किस चीज का, कैल्शियम का, कहां पे बॉम्बार्डमेंट कराया गया, किस एलिमेंट पर,
कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम भी एक मैनमेड है। कैसे हमने याद रखा? आप एनसीईआरटी पलटो 12th वाला, आपको मिलेगा, पी ब्लॉक में मिलेगा, ये एकदम लिखा हुआ मिलेगा। कैसे हमने याद रखा? हमने याद रखा 98 20 118। हमने याद रखा ये 48 वाला लेते हैं, 248 से एक बढ़ा के 249। हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया। हमने याद रखा 3 न्यूट्रॉन बाहर आता है, उसके अकॉर्डिंग ये। अब एक बात और ध्यान दे, ये जो हाफ लाइफ पीरियड आप याद करते हो ना, ये मास नंबर पर डिपेंड करता है। अलग अलग मास नंबर का हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग होगा, मतलब उम्र। तो ये 294 का ये है। तो इस बात को बहुत लोग ध्यान नहीं देते और रट लेते हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ तो इतना पूछ लो, अगर वो मास नंबर चेंज कर दिया तो ले लुट्टा, गए काम से। ये जो आपका लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है? ओजी 294 का लिखा हुआ है। अगर 295 या, और ये सबसे स्टेबल फॉर्म है ऑर्गेनोजोन का, अगर यहां पे 295 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। क्लियर है? मैंने पी ब्लॉक से एक बढ़िया एग्जांपल उठाया, मैं अगले पेज में डी ब्लॉक से एक शानदार एग्जांपल उठा रहा हूं। बढ़िया से आ जाइए, आ जाइए अच्छे से। क्या ऑर्गेनोजोन वाला सभी लोगों को बढ़िया से, हाँ खत्म हो जाएगा मयंक। क्या सभी लोगों को ऑर्गेनोजोन का ये पूरा चीज सब कुछ एक एक जो कुछ भी हमने इसको एनालाइज किया है, एक एक पॉइंट एनालिसिस क्लियर हो गया? तो एक बार जल्दी से यस नो बोले और लाइक ठोके। सभी लोग एक बार बता दे बेटा, फिर मैं आता हूं उस पर। एक एलिमेंट मुझे और बताना। यस सर, सब समझ में आ गया। यस सर, यस सर, यस सर, गुड 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 गुड, अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग, सभी लोग अब लाइक्स दबाएं। हाँ बस, और थोड़ी देर क्लास, 10 मिनट और वेट कर लीजिए, बस 10 मिनट हम लोग और कैरी ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से आप 9:15 पर एकदम पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत लेट भी करते हो। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए, वेल डन। नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूं, बी नंबर। एक एलिमेंट लेता हूं, डैम स्टैडियम। ये देख रहे हो, डैमस्टैड, ये जर्मनी के एक शहर का नाम है, उसी शहर के नाम पर पड़ गया डैम स्टेडियम, डीएस। अब मैं इसकी बातें करता हूं हमारी एनसीईआरटी डी ब्लॉक में। आ जाइए, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक से डैम स्टेडियम बनाया गया था जो सबसे पहली बार। इसको बनाने का तरीका था लेड 82, फिजिकल में इसका मास नंबर आप खूब फ्रीक्वेंट यूज करते हो 208। इस पर बॉम्बार्डमेंट करवाया गया है निकल का 2862। ठीक है, 2862 इसका बॉम्बार्डमेंट कराया गया, किस पर? लेड पर। तो इससे तैयार होता है आपका क्या? डैम स्टेडियम। एटॉमिक नंबर को ऐड कर ले बेटा आराम से, 82 प्लस 28 हो गया ना, ऐड कर ले प्रोटॉन को, तो 82 प्लस 28 इक्वल्स टू 110 हो गया। तो डैम स्टेडियम बनाने का तरीका क्या था? लेड पर 208 पर बॉम्बार्डमेंट करना निकल 62 से, तो हमारा आ गया डैम स्टेडियम डीएस, और इसका एटॉमिक नंबर 110, और जो ऊपर में आ गया इसको ऐड करेंगे 270। लेकिन इस मेथड से फिर न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहां पे लाया गया था उस समय में 269, और नहीं समझे वन बेटा, 62 8 270, तो 69 वाला एक न्यूट्रॉन बाहर आ गया। जैसे पिछले वाले में क्या आया था? 3 न्यूट्रॉन बाहर, यहां पे क्या आ गया? एक न्यूट्रॉन बाहर। तो अब ये हमारा तैयार हो गया क्या? डैम स्टेडियम। हालांकि ये सबसे पहला था डैम स्टेडियम बनाने का तरीका। ठीक है, आइए 269 69, हाँ ठीक है। अब क्या है इसके बाद कहानी? डैम स्टेडियम बहुत तरह का बना, बहुत तरह का इन द सेंस ये शुरू होता है 268 से शुरू होता है डीएस। इसको अलग पेन से लिखता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। डीएस 268 से शुरू होता है, और ये वैरी करते जाता है
269, 270, 271, समझ रहे हो? ऐसे करते करते, और सबसे जो हैवी है वो है 281। हालांकि बनाया गया है पहले 269, इससे भी पहले 268 बना था, वो और पहले की बात है, उसको हटाइए आप। मेरे कहने का क्या मतलब है जरा समझिए। अब इन सारे में सबसे स्टेबल ये वाला है, इन सारे में सबसे स्टेबल ये वाला है, ध्यान से। अब सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है टी हाफ, दिस इज अप्रॉक्स 14 सेकेंड, अप्रॉक्स 14 सेकेंड, अप्रॉक्स 14 सेकेंड। और ये सब जो इधर शुरू वाला आप देख रहे हो, ये सब का टी हाफ माइक्रो सेकेंड्स में है। क्लियर हुआ? मतलब शुरू वाला ये सब जो शुरू में बना, ये सब का क्या है, माइक्रो सेकेंड्स में है। शुरू हो जाता है 268 से। इसीलिए हमने बोला कि जब भी आप हाफ लाइफ पीरियड याद करते हैं, किसी का ध्यान में रखते हैं उम्र, तो मास नंबर के साथ याद रखें। तो आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ये वाला, कि डैम स्टेडियम 281 का हाफ लाइफ पीरियड 14 सेकंड है। अगर आप बोलेंगे डैम स्टेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 14 सेकंड है तो गलत हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि ऑर्गेनिजोन का हाफ लाइफ पीरियड 700 माइक्रोसेकंड है तो गलत हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा क्लियर, ऑर्गेनोजोन 294 वाले का ये है, और ये जितने भी हैं उसमें ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इसका जितना भी है उसमें सबसे स्टेबल फॉर्म यही है। बाकी सबका तो क्या है, माइक्रो सेकेंड्स में है हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर हो गया? और एक पॉइंट आ जाइए, ये जो डैम स्टेडियम है इसका नाम अलग अलग नाम पड़ा था। जैसे रसिया वालों ने इसका नाम रख दिया था, किसी के नाम पर बैकरेल क्यूरी था ना, तो रसिया ने इसका नाम रख दिया था बैकरेलियम, बैकरेलियम। और जर्मनी वालों ने इसका नाम रख दिया डैम स्टेडियम। इसीलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी करूंगा। ये रसिया ने ये नाम रख दिया था और ये नाम जर्मनी वालों ने रखा। तो ऐसे में क्या होता है ना, एक एक एलिमेंट का 3-4 नाम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे 105 है, डिब्नियम भी नाम पड़ा, नोलेजियम नाम पड़ा, हेमित्रियम नाम पड़ा, 3-4 नाम उसका अलग अलग कंट्री वालों ने रख दिया। तो आईयूपीएससी ऐसे में क्या करती है, एलिमेंट को के नाम को बोलती है दो तरीका, एक या तो एक नोमेनक्लेचर को फॉलो कीजिए और जब तक हम ऑफिशियली अनाउंस कर दें, या नहीं तो हम जब ऑफिशियली अनाउंस कर दें तब आप वो बोलिए। ये एलिमेंट वैसे 1994 में आया था, बट वो नहीं जानना आपको। क्लियर है? हमने क्या बोला, हमने बताया आपको बेटा कि डैम स्टेडियम लेड पर निकल को बम्बार्ड करके आया, लेकिन जैसे भी आया एक बड़ा सा रेंज है इसके एटॉमिक मास, मास नंबर का, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, DS-281। बाकी के हाफ लाइफ पीरियड माइक्रो सेकेंड्स में है, इसका हाफ लाइफ पीरियड 14 सेकेंड है, मतलब ठीक ठाक वाला है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड हमेशा किसके साथ बोलते हैं आप, मैंने बोला आपको किसके साथ बोलते हैं, मास नंबर के साथ। जैसे क्या एग्जांपल हमने किया था, याद करें हाइड्रोजन के बारे में, कि H11 और H12, क्या बोला था हमने पिछले लेक्चर में, ये दोनों क्या है, स्टेबल। तो देयरफॉर इसका हाफ लाइफ पीरियड नॉट डिफाइंड, परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, ये स्टेबल है, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं पे हमने क्या बोला, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्रिटियम, जो हाइड्रोजन 13 होता है, जो हाइड्रोजन 13 होता है, हमने इसका क्या बोला था, 12। जल्दी से, किसी को याद है तो जल्दी बता, नहीं बताऊंगा, जल्दी 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 जल्दी। ट्रिटियम का हाफ लाइफ पीरियड तेजी से देखो, मैं किसको याद है, मैंने पिछले क्लास करवाया है। शानदार निखिल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 12.32 ईयर्स, बहुत बढ़िया, सबसे तेज जवाब आया निखिल का, 32 ईयर्स, बहुत बढ़िया बेटा, यही तो है। इसके बाद हमने बोला कि H14, H15 ये सब भी होता है वगैरह वगैरह, लेकिन इनका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, इन सब का किस में होता है, इन सब का हाफ लाइफ पीरियड इन जेप्टो सेकेंड, लेस देन जेप्टो सेकेंड, लेस देन 10⁻⁻21 और जेप्टो सेकेंड। तो बस आपको जो जानना है, तो आप हाफ लाइफ पीरियड को हमेशा मास नंबर से रिलेट करते हो,
तो ऑर्गेनोजोन कितने वाले का है जो आपने पढ़ा है 0.7 मिलीसेकंड, वो 294 वाले का। डैम स्टेडियम कितने वाले का 14 सेकंड है, 281 वाले का। अब हमने बोला इस एलिमेंट का, एक एलिमेंट का नाम एक से ज्यादा है तरह का नाम आता है, तो इसके लिए नोमेनक्लेचर की जरूरत होती है। अब मैं नेक्स्ट पेज में तुरंत नोमेनक्लेचर पे आता हूं, छोटा सा टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करता हूं, आ जाइए आराम से। IUPAC nomenclature of newly discovered elements। नए एलिमेंट्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। नेमिंग IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आइए मयंक बेटा, हमने तो क्लियर बोल दिया जितने भी ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल हमने बोला रेडियोथेरेपीज, रेडिएशन थेरेपीज में होते हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स में बनाने में होता है, और हमने क्या बोला एटॉमिक एनर्जी क्रिएट करने में होता है। क्लियर है? अभी भी इंडिया में क्या है, कोयले से बिजली चलती है, लेकिन क्या बाहर बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी से लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। आइए, इसकी पहले जरूरत क्या है, ये नेमिंग है एलिमेंट का। नए एलिमेंट्स की नेमिंग आप ये 100 के ऊपर ही लगा सकते हैं। इस एटॉमिक नंबर पर, Z मतलब एटॉमिक नंबर, 100 के ऊपर। 100 के नीचे आप सोच भी नहीं सकते, और 100 पर भी नहीं सोच सकते। इनफैक्ट बहुत लोग 100 पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी नहीं, एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर नोमेनक्लेचर सिस्टम को इस्तेमाल करना है, नाम लिखने के सिस्टम को इस्तेमाल करना। ठीक है, आ जाइए। इसकी जरूरत क्या है, मान लो कोई एलिमेंट, अभी हमने बोला 100 एटॉमिक नंबर 105, इस 105 का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम पड़ गया। अमेरिका वालों ने डिब्नियम, जर्मनी वालों ने नोलेजियम, रसिया वालों ने इसका नाम हेमिथ्रियम रख दिया था, HA। तो अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम, डिफरेंट नेम्स क्लेम्ड फॉर सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के लिए सभी ने अपने अपने देश के शहर के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर, इस तरीके से लोगों ने नाम रख दिया। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट के लिए। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्या है, एक ही एलिमेंट का अलग अलग नाम अलग अलग देशों में, ऐसे में कंफ्यूजन क्या है, हम क्या इसको पुकारे इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे में जरूरत पड़ गई IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC कहता है भैया आप लोग लड़िए नहीं, जब तक मैं नाम ना दे दूं तब तक आपको एक नोमेनक्लेचर फॉलो करना, नेम सिस्टम को फॉलो करना है। और वो नेम सिस्टम IUPAC कहता है इस एलिमेंट के लिए मैं दूंगा अनिल पेंटियम। मैं अभी सिस्टम बता देता हूं कैसे पढ़ा, UNP। जैसे अभी हमने एक एलिमेंट और बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, कौन सा, 110। हमने क्या बोला, इसका नाम जर्मनी वालों ने क्या रखना चाहा, डैमस्टैडियम, और उन लोगों ने नाम क्या रखना चाहा, रसिया वालों ने बैक्रेलियम, BQ ये नाम रखना चाहा। ठीक है, तो अब IUPAC क्या कहती है कि आपको करना है नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम दिया हो गया अनअनिलियम। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, अनअनिलियम अभी एक्सप्लेन हो जाएगा, बहुत मामूली है। अनअनिलियम बेटा, सिंबल क्या पड़ा, UN। ठीक है, तो पहले नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों IUPAC का इंटरफेरेंस है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के लिए बहुत सारे क्लेम्स ऑफ डिस्कवरीज हैं, उनके नाम के लिए दावा है कि हमारे अकॉर्डिंग नाम हो। आप हॉफनियम पढ़ते हो ना, हॉफनियम 72, ये हॉफमैन साइंटिस्ट के नाम पर हॉफनियम। डैमस्टैडियम जो भी आपने पढ़ा DS, ये डैमस्टैड शहर के नाम पर, जर्मनी के उस शहर के नाम पर डैमस्टैडियम पढ़ा। तो या तो साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ गया या किसी शहर के नाम पे नाम पड़ गया। तो IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से होती है, हम लोग इस पे बातें करते हैं, देख लें, आ जाइए। नेमिंग ऑफ डिजिट्स, नेमिंग ऑफ डिजिट्स बढ़िया से देखिएगा बेटा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आगे सामने जेईई में नीट सबके क्वेश्चंस हैं, आपको तुरंत तुरंत बना देने, एकदम तुरंत बना देना। जीरो के लिए IUPAC ने बोला बहुत सिंपल है, जब तक मैं नाम ना दे दूं तब तक आप यही पुकारिए। जीरो के लिए नील शब्द का इस्तेमाल, नील
बोलते हैं ना नील बट्टे नील। एक के लिए आईयूपीएसी ने बोला अन का इस्तेमाल, दो के लिए बाई का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक में आप डाई करते हैं, यहां डाई इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तीन के लिए ट्राई का इस्तेमाल, इसको मैं काट दूंगा। चार के लिए क्वाड का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक में आप टेट्रा करते हैं, टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्वाड या क्वाड का इस्तेमाल। पांच के लिए पेंट का इस्तेमाल, पेंटा नहीं यूज करना है। छह के लिए हेक्स का इस्तेमाल, हेक्सा यूज नहीं करना है। सात के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है सेप्ट, ऑर्गेनिक में आप हेप्ट बोलते हैं, उसका यूज नहीं करना। आठ के लिए ऑक्ट का यूज करना है और नौ के लिए इन का इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में आप नॉन करते हैं, वो नहीं करना, तो मैं काटता हूं। डाई नहीं करना है, टेट्रा नहीं, हेप्ट नहीं, नॉन नहीं। क्लियर हो गया क्या क्या है। जीरो के लिए क्या है बेटा नील, वन के लिए अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, चार के लिए क्वाड, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए इन। एक बार मेरे साथ में बोले, जीरो के लिए बोलो 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 नील जी, एक के लिए अन, दो डाई नहीं रे बाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा नहीं क्वाड, पांच पेंट, छह हेक्स, सात सेप्ट नॉट हेप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नाइन इन नॉट नोट। क्लियर हुआ। ऐसा करने के बाद आपको लास्ट में ईएम जोड़ देना है। क्या कर देना है, ईएम सफिक्स इज एडेड। एडेड प्रॉपरली, प्रॉपरली को मतलब है कि थोड़ा ग्रामर लगा करके हमें ईएम को लास्ट में ऐड करना। एक पॉइंट और है, हाइफन मस्ट नॉट बी यूज्ड। बहुत सारे टीचर हाइफन डाल देते हैं बीच में, तो हाइफन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग टीचर क्या करते हैं उसमें हाइफन डाल देते हैं नाम के बीच में। ये डिजिट का नाम हुआ और हमने बोला ईएम जोड़ देना और हाइफन नहीं जोड़ना। आज मैं एग्जांपल कराता हूं। मान लो आपने लिया एटॉमिक नंबर 103, 103 बहुत फेमस एलिमेंट है। अभी हमने 103 के बारे में बताया, कितना फेमस है जरा देखो 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 पीछे। यस देखिए 103 है, यहां है 103। तो ये 103 जो है हमारा, ये लॉरेंसियम है। अब आईयूपीएससी ने इसका नाम दे दिया। और ये एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन मेटल है, एक्टिनाइड वाला, नीचे वाला सीरीज 90 से 103, 90 टू 103 वाला। अब आ जाओ वापस यहां। हाँ, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, एक के लिए अन, यू पहला कैपिटल, एलिमेंट का नाम शुरू करते हो तो पहला लेटर कैपिटल उठाते हो। जीरो के लिए नील और तीन के लिए ट्राइयम। दो बार वॉवेल रिपीट नहीं करोगे, डबल आई तो क्या हो जाएगा ट्राइयम, इसीलिए हमने लिखा था प्रॉपरली। तो सिंबल क्या हो जाएगा UNT, अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम। अगला एग्जांपल ले लो, चलो कुछ और ले लेता हूं। मान लो हम आपने लिया 117, ठीक है। हाँ अनिल ट्राइयम, इसी को आप क्या बोलते हो लॉरेंसियम, आईयूपीएससी ने नाम दे दिया। आप ले लो 118, 118, ठीक से। एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन और 8 के लिए बेटा ऑक्ट नरे, अन अन ऑक्ट इयम, अन अन ऑक्टियम। सिंबल अन से आ गया यू, फिर अन से आया यू और ऑक्ट से आया ओ, और इसी को आप क्या बोलते हो ऑर्गेनोजोन। तो आप बहुत सिंपल है, इस तरह से लिख सकते हो। एक बार क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था एग्जाम में, 100 का नाम ऐसे लिख दिया गया था। 100 क्या है, सॉरी 100, तो 100 के लिए अन, नील और नीलियम, ध्यान से अन, नील और नीलियम, नील नीलियम, सही है। तो UNN आपको हमने बोला एक बार एग्जाम में दे दिया गया था, लेकिन दे दिया गया था मतलब पकड़ने के लिए, और लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर बहुत लोगों ने कर भी दिया। तो आप 110 को जो है
वो अनिल नीलियम यूएनएन नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? 100 के ऊपर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लगाना है, तो आप इसके नाम को वही बोलेंगे जो नाम है, फर्मियम, एफएम। आप बोलोगे कि सर कितने एटॉमिक नंबर तक याद रखें, क्योंकि लोग याद तो करते नहीं एटॉमिक नंबर। मेरी राय माने एटॉमिक नंबर 110 तक याद रखें। अब वो दौर नहीं रहा पहले वाला, इससे 15 साल पहले वाला दौर, जिसमें आप एटॉमिक नंबर 20, 30, 40, 50, 60 याद रखे तो काम निकल गया। क्योंकि अब एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। आप जेईई मेन 2021 का पेपर देखें, 19 का पेपर देखें, 20 का पेपर देखें, तो अब एक्टिनाइड्स के भी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं। और एक्टिनाइड्स में 103 तक अभी आपने देखा है, एक्टिनाइड सीरीज को अभी बेटा आपने देखा है, और बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर एक्टिनाइड आता है। यहां पे हमने किया है, इस पेज में आप देखें, ये एक्टिनाइड्स नीचे जो टंगा हुआ है 90 to 103। तो एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो अब आपको इनका आपको पूछ देगा, जैसे एग्जाम के क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, बर्किलियम बीके का कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया बर्किलियम एक्टिनाइड सीरीज में आपको आना चाहिए ना। कैलिफोर्नियम पूछा हुआ है, क्यूरियम पूछा हुआ है, तो इन सब का क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो 110 तक आप याद रखें एटॉमिक नंबर। और नीट में तो 2020 में हाइट कर दिया था। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, आपको खुद फील हो जाएगा कि क्यों 110 तक सर बोल रहे हैं कि वहां तक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 110 तक याद रखना होगा बेटा। कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, नो वे, आप भाग नहीं सकते हो। तो हमने बोला 100 पे आप नोमेनक्लेचर अप्लाई नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और दिखाता हूं, 110, ये हमारे एनसीईआरटी डी ब्लॉक में ये सारी चीजें पढ़नी है, लिखी हुई है, लाइन जो मैं बोल रहा हूं। पहले नोमेनक्लेचर करो, अन अनिलियम, अनिलियम, यूयूएन, वन बेटा, यूयूएन। एनसीईआरटी लिखता है, ऐसे लिखा हुआ डी ब्लॉक में, ऑन 16 अगस्त, हालांकि उसने 2003 लिखा है, आप 4 जानिए, उसने 3 लिखा है यहां। ऑन 16 अगस्त 2004 आईयूपीएसी अनाउंस्ड इट्स नेम ऑफिशियली, इसका नाम आईयूपीएसी वालों ने ऑफिशियली अनाउंस किया एज डैम स्टेडियम डीएस। ये एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है। क्या नाम अनाउंस किया? डैम स्टेडियम डीएस। क्लियर हो गया? आईयूपीएसी ने ऑफिशियली, मतलब ये लाइन ही लिखा हुआ, मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में लिख दिया। सर तो फिर ये बताने की क्या जरूरत है? क्या ऐसी ऐसी चीजों का एग्जाम में कोई बेस है? मुझे नहीं पता बेटा बेस है कि नहीं, मैं तो पढ़ा रहा था 12-13 सालों से, और अचानक जेईई मेन 2000 नीट 2020 में दिख गया मेरे को, तो मुझे लगा मैं सही कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि सर कोई बेस नहीं है, मुझे अचानक 2020 में दिखा कि मैं तो 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है क्वेश्चन दिख गया सामने। तो क्वेश्चन क्या आएगा? अगर आपके वो बुक में मेंशन्ड है, अब का समय काफी चेंज हो चुका है, वो पहले का टाइम नहीं है बेटा कि लोग पीरियोडिक टेबल बोल देते थे कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा, बॉन्डिंग से आएगा, कोऑर्डिनेशन से आएगा, मेटलर्जी यही पढ़ लो, बाकी ब्लॉक स्टफ होते हैं, ब्लॉक छोड़ दो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब के तो पेपर में कभी कभी कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं है। आप इस बार के नीट के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, मेन के पैटर्न की समझने की कोशिश करो। 2022 में एटॉमिक स्ट्रक्चर गायब, कोऑर्डिनेशन करीब करीब गायब, ब्लॉक से ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब पैटर्न बहुत फ्लक्चुएटिंग है। उसे भी पता है कि कोटा में लोग मर रहे हैं, मरा रहे हैं, सिर्फ किसके पीछे? पीटी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी। तो वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं किस में? ब्लॉक में, क्योंकि उसे पता है ब्लॉक में सिर्फ कुमार मनु सर इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी लोग नहीं लेते हैं। तो चलो, अभिषेक ने क्या लिखा? सर याद करते हैं एटॉमिक नंबर, पर फिर कुछ दिन में सब जीरो हो जाता है, सन्नाटा। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, याद करना और भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। तभी तो लता मंगेशकर एक गाना में कह गई है, क्या किया तो कभी भूला कभी याद किया। बेटा यही प्रोसेस रिपीट करना है बार बार, याद हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई मोबाइल नंबर किसी का बोला जाता है आजकल, तो आपको खुद का याद नहीं रहता है,
तो कहाँ याद रहता, लेकिन 2 4 5 बार यूज करते हो तो याद हो जाता। तो बेटा ये कॉमन प्रोसेस, मैं भी याद करूंगा मैं भी भूल जाऊंगा, तो करते रहना और प्रैक्टिस के थ्रू चीजें हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा फोकस सबसे ज्यादा होता है ब्लॉक पे, और ब्लॉक की चीजों को मैं ऐसे ही देख रहा हूं, ये सब ब्लॉक की चीजें हैं, ये इतने सारे हाफ लाइफ पीरियड आपको हमने करवाया, ये सारा ब्लॉक है, ये हमने करवाया बड़ा अच्छा, ये ब्लॉक था, ये रिएक्शन हमने करवाया कॉम्बिनेशन, ये ब्लॉक था, अगला वाला जो हमने करवाया ये वाला भी ब्लॉक था, मतलब मेरा फोकस ब्लॉक पर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हमने यहां पे बस आखिरी मिनटों में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन से सामने, क्वेश्चन तो आप 1 2 मिनट के अंदर बना देंगे सारे, ठीक है। तो अननीलियम 110, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। इस तरह से एक एलिमेंट का जो अलग अलग नाम पड़ा 105, तो इसका भी क्या हो गया आप कहानी, 105 का भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो गया देख लो, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 5 के लिए पेंट, अननील पेंटियम यूएनपी। और बाद में आईयूपीएससी ने इसको क्या चूज किया, डिबनियम। जैसे यहां पे क्या चूज किया, डैम स्टेडियम, या यूपीएससी का दे दिया गया कि चलो आपका कंफर्म हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे मैं आता हूं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने खुल गए, बस आखिरी 2 3 मिनट में सारे को निपटा देना। पहला वाला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिलिनियम इज 1। आप जब भी आंसर करें तो क्वेश्चन नंबर के साथ करें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एबीसी लिख दिया, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर मेंशन करें। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिलिनियम, ये क्वेश्चन मेन में 2020 में है, मेन में 19 में भी है, और नीट में 22 में भी, इस बार भी। फर्क है कि इन दोनों में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये उल्टा पूछा गया। मतलब उल्टा का क्या मतलब है, जो इसका आंसर आएगा ना उसका नोमेनक्लेचर पूछा गया, यहां पे नोमेनक्लेचर पूछ दिया। तो जल्दी से आप बता दें अब पहला का आंसर क्या होगा। काफी तेजी से आप लोगों ने जवाब दिया, ए सारे लोगों ने भर दिया। अनिलिनियम, वेरी गुड, अनिलिनियम, ए वेरी गुड, बहुत सही है, आंसर हो गया हमारा ए, क्योंकि अन के लिए 1, नील के लिए 0, और इन के लिए 9, तो 109 सही है। तो इसमें नोमेनक्लेचर पूछ दिया गया था, किसका, उल्टा कर दिया गया था, नोमेनक्लेचर ऑफ 109 और 119। तो मेन नीट 22 में भी आया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, ये नीट 20 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर देके आपको सॉल्व करना, आंसर जो आपको बताना बेटा वो नंबर के साथ, मतलब ऐसे एबीसी टाइप मत करो। तो जल्दी से देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, नीचे एक मैचिंग है, नीट 2020 का क्वेश्चन है मेडिकल का, 4 एलिमेंट्स दिया गया और सामने उनके नेमिंग दिए गए, आपको मैच करना है कि कौन सा मैच इनकरेक्ट है। तेजी से मैच करें, और पीरियोडिक टेबल और गूगल का सहारा नहीं लेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखेंगे। विवेक सिंह डी, अराउंड अस ए, आदित्य डी, बिहू डी, लेमन स्पाइडर सी, अंजलि भारती डी, ऋषिकेश डी, बबलू यादव डी, विवेक डी, अंकित डी, सभी लोग डी में है कंटिन्यूअसली, वेरी गुड सारे लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी। आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, बहुत बढ़िया, वेल डन, आप लोगों ने शानदार बनाया है। पी में है हमारा, मैं यहां पे बनाता हूं इसको, पी में हमारा है अननील ट्राइयम, अननील ट्राइयम 103, अन 1, नील 0, ट्राई नहीं, ट्राइयम नहीं है, अननील यूनियम, अननील यूनियम 101। अब 101 का नाम क्या है यार, किसको याद रहता है एटॉमिक नंबर, 101 का नाम क्या है, किसी को याद नहीं रहता, कौन याद करता है 101 तक भाई। अगला देखता हूं और कहीं क्वेश्चन बनने का ऑप्शन, अननील ट्राइयम, अननील और बेटा ट्राइयम, इसका नाम जरूर पता होता है लॉरेंसियम, ये सबको पता होता है 103, क्योंकि एक्टिनाइड का वो आखिरी एलिमेंट, ठीक है।
चंद्रलाल वर्मा सर पूरा यूट्यूब पर पढ़ाइएगा। नहीं, कैसे पढ़ा सकते यूट्यूब पे? आपके कोर्सेज तो इस पर ऑलरेडी हैं ही, हमारे गूगल प्ले स्टोर पर। आप कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक डाउनलोड कीजिए वर्मा जी, आपको कोर्सेज पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिख जाएगा। पूरा कहीं यूट्यूब पे पढ़ा है, अभी बच्चों का बैकअप में मिसिंग है तो मैं करवा रहा हूं। तो हमने क्या बोला कि 103 जरूर सबको याद रहता है। अब 1 ट्राइम क्यू का आप जरा देखें तो क्यू का 2 करेक्ट है, क्यू का 2 ही दे दिया है संयोग से, और आपको इनकरेक्ट चूज करना है, तब तो ये आंसर हुआ ही नहीं ना। मैंने क्या बोला? हमने बोला बच्चों को याद रहता है 103 का, अगर 100 के ऊपर वाले किसी का पूछो तो वो 103 बता सकते हैं। तो 103 एक कॉमन एटॉमिक नंबर है, बट उसका करेक्ट दे रखा है और हमें इनकरेक्ट चूज करना है, मतलब सवाल नहीं बना। अब आर पे आ जाओ। आर में है अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम। बहुत लोगों को 106 भी याद रहता है, सीबोर्गियम। तो अननील हेक्सियम आर, आर का 3 सीबोर्गियम, जिसको याद रहता है वो भी नहीं बना पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो भी करेक्ट मैच दिया हुआ। लेकिन लोगों को याद नहीं रहता, तब भी एक लॉरेंसियम ही याद रहता। अब एस में आ जाओ, पी क्यू आर एस। एस में है अन यूनियम, अन यूनियम। भैया कौन याद रखता है 111, 101, 106 का नाम? 103 याद रखता है, मैं मानता हूं, लेकिन 103 के साथ इनकरेक्ट मैच आंसर ही नहीं है, करेक्ट मैच आंसर, करेक्ट मैच दिया हुआ वहां, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन आपसे तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर सारा याद ना हो, या फिर एनसीईआरटी वाली ये लाइन जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी में कुमार मन्नू सर के ही क्लासरूम में होता है, क्या कि 16 अगस्त 2003-4 को आईयूपीएससी ने अनाउंस नाम किया 110 का डैम स्टेडियम। तो इससे आप बनाइए, क्योंकि एक ऑप्शन यहां डैम स्टेडियम है। आप जरा देखिए, डैम स्टेडियम 4, हम जानते हैं 110 का मैच है, 110 कहीं है नहीं, 110 कहीं है नहीं। हमने क्या बोला बेटा? 110 नॉट अवेलेबल। इसका मतलब डैम स्टेडियम वाला इनकरेक्ट मैच है, तो डैम स्टेडियम वाला इनकरेक्ट मैच है। डैम स्टेडियम 4 कहां पर है? एस का। इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट मैच है, इसका डीएस दे रखा है, यही इनकरेक्ट मैच है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही टिक किया है डी। लेकिन तरीके को समझिए, ये क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में जो अल्टीमेट चीजें थी वो ये थी कि आप या तो एटॉमिक नंबर याद रखो 110 तक का, या नहीं तो मैं ऐसे ढूंढ के निकाल के क्वेश्चन दूंगा। एग्जाम वालों का कहना है कि भाई एनसीईआरटी में वो लाइन कहीं पर छुपी हुई है, बाकी किसी को याद नहीं रहता। इसीलिए मैं बोलता हूं आप 110 तक याद रखो। अलग बात है कि मेरे आप 12 साल पहले के भी नोट्स में पलट लो ना, आप अपने किसी भी सीनियर के नोट्स में, आप पिछले साल के YouTube के चैनल पे देख लो, उससे पिछले साल वाले में देख लो, आपको मेरे 10 साल पहले के नोट्स में किसी स्टूडेंट का ढूंढ लो, मैंने नोमेनक्लेचर में कराया होगा, और ये लाइन मैंने लिखा हुआ है कि 16 अगस्त 2004 को आईयूपीएससी ने इसका नाम ऑफिशियली डैम स्टेडियम अनाउंस किया। ठीक है, तो हमने बोला आपको लापरवाही नहीं करनी है, एटॉमिक नंबर 110 तक याद रखना है तो रखना। अगले क्वेश्चन पे आज आपके सामने है, द एलिमेंट अनबाइनीलियम नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी ए या एन। क्या होगा इसमें? तेजी से दिमाग लगाए, जेई में 90 क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर करना, जल्दी जल्दी 1-2 मिनट के अंदर निपटा ले सारी चीजों को। आज हम लोगों ने लेट करा है, आप लोग 9:15 में एकदम पहुंच जाएंगे, एकदम क्लियर कट 9:15 में। मैं 10:30 10:35 के आगे नहीं पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? जल्दी से तेजी से, द एलिमेंट अनबाइनीलियम नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी ए या एन। क्या होगा वो? दिमाग लगाएं आप इसके पीछे, 3 का ए, और जल्दी आ जाए। जल्दी। ए विवेक सिंह बी, लेमन स्पाइडर ए, हर्ष डी, पृथ्वी नमन ए, विकी सिंह बी, मयंक कुमार ए, विकास बी, प्रणव ए, मयंक ए, शुभम ए, अंकित बी, अभिमन्यु ए, वर्मा जी ए, देवेश सी, मयंक ए। देवेश आप अकेले सी हैं, पीछे कोई सी नहीं था ऊपर।
सब लोग ए बी, ए बी। अंकित राज एक सी, ज्ञानमणि गुप्ता सी, बाकी सब लोग ए सी। सर पूरा इनऑर्गेनिक करवाइए, करवाइएगा क्या यूट्यूब पे? नहीं भाई साहब, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक, आपको पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक कोर्स वहां पे दिख जाएगी। चलिए एबीसी, एबीसी भर दियो। अजय, विवेक, इंडियन, अहमद, युगांशु, पीहू सी, ओम प्रकाश ए। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, आ जाओ। आराम से बेटा, आराम से। एटॉमिक नंबर पहले निकाल, कितना है? क्या नाम लिखा हुआ है रे? अन बाइनीलियम, अन बाइनीलियम, वन बाई, अन बाइनीलियम 120 कहां होगा? पीरियोडिक टेबल में। अब एक बार पीरियोडिक टेबल मैं ऐसे बना दूं, अगले क्लास में पीरियोडिक टेबल पर अच्छे से काम होगा। ये 7वां पीरियड एलिमेंट है, अभी हमने किया। और आपका आखिरी एलिमेंट आया 118। तो बेटा 120 हमने बोला है, तो 120 इसका मतलब अगली पीरियड में आएगा। समझ रहे हो ना? और शुरू का जो 2 ब्लॉक है वो एस ब्लॉक होता है, हमने किया है। शुरू का जो 2 ब्लॉक होता है वो क्या होता है? एस ब्लॉक। सही है। तो पेन पतला करता हूं मैं, और 119 और 120 एस ब्लॉक में होगा। 2 एलिमेंट एस ब्लॉक में होगा ना रे, शुरू वाला 2। ठीक है, चलो मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये लो, अब मैं इसके अंदर इसको मैं मिटा दे रहा हूं और फिर से लिख दे रहा हूं। मैंने बोला बेटा इसमें 2 कॉलम होते हैं ना एस ब्लॉक में, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। तो आपको अब जो 118 के बाद 119 आएगा वो यहां आएगा, और जो 120 आएगा वो यहां आएगा। तो आपसे पूछा गया द एलिमेंट अन बाइनीलियम 120 के बारे में, इसके बारे में, वो जो डिस्कवर नहीं हुआ वो कहां पे होगा? इनर ट्रांजिशन मेटल हमने किसको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, याद करो, एफ ब्लॉक। तो इनर ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता है, ये एफ ब्लॉक है? बिल्कुल नहीं है। सेकंड हमने दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हो? 9-10 से पढ़ते आए हो। एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हो? 2A को, सेकंड ग्रुप को, ग्रुप 2 को, ग्रुप 2 को। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर आएगा बेटा? बी। देवेश गलत हो गया, पीहू गलत हो गया, बहुत सारे लोग सी वाले बोले थे वो गलत हो गए, स्वीटी आप भी गलत हो गए, शुभम आप भी गलत हो गए। क्लियर हो गया? 120 पहले समझे, 120 कहां जाएगा? 118 यहां पे है, तो 118 यहां पे है बेटा, तो 19 अगले पीरियड में आएगा। ये पीरियड नंबर कौन सा होगा? 8वां पीरियड। ये पीरियड नंबर कौन सा होगा? 8th पीरियड होगा। क्लियर है? तो 119 होगा ग्रुप 1 का और 120 होगा ग्रुप 2 का। तो ये हो गया। अब तीसरा ऑप्शन जो वहां पे था आपका वो था एल्कली मेटल। एल्कली मेटल बोलते हैं ग्रुप 1 को, एल्कली मेटल। और अगर नहीं जानते हो तो कोई परेशान नहीं होना है, ये सब हालांकि 9-10 में पता होना चाहिए। ग्रुप 1 में 119 जाएगा। और चौथा ऑप्शन था ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल अभी हमने बोला था डी ब्लॉक को। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कितने लोगों को समझ में आ गया कि बी होगा? जल्दी क्लियर है? जल्दी 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 सभी लोग टाइप मारे। क्लियर है अच्छे से कि बी होगा इसका आंसर? कैसे? जल्दी। क्या सभी लोग क्लियर हैं? गुड गुड गुड। यस सर, यस सर, वेरी गुड। कम फास्ट। और जिन लोगों ने बना लिया वो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए जल्दी। जिन लोगों ने बनाया वो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए तेजी से। वेरी गुड, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, तेजी से, तेजी से। जिन लोगों ने बना लिया वो क्वेश्चन नंबर 4 पर जाए। क्वेश्चन नंबर 4। अरे क्या बात है, भर दिया आप लोगों ने। ये कार्बन फैमिली, शानदार। ए ए ए ए ए ए एक आंसर डी है। सारे लोगों ने सैकड़ों के भाव में ये लगाया है।
वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। फिर से एक बार देख लो, 114 कहां से जाएगा, तो बड़े आराम से अपन बनाएंगे, और ये नीट का क्वेश्चन है। देख बेटा, ये 7th पीरियड है, और पीरियोडिक टेबल के बारे में जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा, ये सब क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगा। तो बेटा सोच, ये लास्ट वाला 118 है, तो उससे पहले वाला 117, उससे पहले वाला 116, उससे पहले वाला 115, उससे पहले वाला 114। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला लास्ट वाला 118 है, किस ग्रुप का? इनर्ट गैस, जहां नियोन है। बगल वाला 117, जहां क्या है बेटा? नियोन से पहले फ्लोरीन। 116 क्या है? ऑक्सीजन। 115 क्या है? नाइट्रोजन। और 114 क्या है? कार्बन। क्लियर हो गया? ये कौन पीरियड है? सेकेंड पीरियड। ये कौन पीरियड था? सेकेंड पीरियड। तो क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया कि एलिमेंट 114 डिस्कवर्ड हुआ है रिसेंटली, इसको ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? किस फैमिली से? तो इसका फैमिली होगा कार्बन फैमिली। सभी लोगों ने शानदार आंसर किया है ए। ऑक्सीजन फैमिली से नहीं बिलोंग करेगा, ऑक्सीजन फैमिली से 116 होगा। नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, वो 115 होगा। हेलोजन फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, वो 117 होगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में अगले क्लास में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। 8वें पीरियड, 9वें पीरियड, 10वें पीरियड, और भी कुछ अगले क्लास में आप पिटारे में यूनिक यूनिक चीजें होंगी नेक्स्ट क्लास में। मतलब किस ब्लॉक में सिंथेटिक एलिमेंट्स कितने हैं, एस ब्लॉक में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, सब कुछ। तो शानदार, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का अगले पेज में। और आखिरी पेज आज का, क्वेश्चन नंबर 5, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एन एलिमेंट, दिस इज, जल्दी से जेईई मेन 2022 इस बार का, जल्दी से तेजी से ठोक डालिए। जेईई मेन 2022 क्वेश्चन नंबर 5, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर एन एलिमेंट, दिस इज क्या होगा? जल्दी। उम्मीद करता हूं ये लाइव सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा। 100 के बाद लास्ट 2 डिजिट ग्रुप नंबर बताता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है वर्मा जी। 100 के बाद मान लीजिए 101 ग्रुप नंबर कैसे बताएगा? 102 कैसे ग्रुप नंबर? 103 तक जो ग्रुप नंबर 3B है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, समझ रहे ना? चलिए जल्दी, आंसर सबसे पहले आ गया अजय का 5A, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर दिस एलिमेंट, अजय ए। लेकिन अजय अनुज ने डिलीट कर लिया। बबलू डी, जल्दी, कम अप कम अप, कम फास्ट, जल्दी। शुभम ए, ऋषिकेश डी, चंदन ए, शुभम डी, शुभम सिंह, 2 शुभम सिंह हैं, एक ने ए लिखा, एक ने डी लिखा, क्या है? अनजान डी, अंजलि भारती डी, जिंदगी डी। अरे अपना नाम लिखें जिंदगी, अदरवाइज कोई बोल देगा जिंदगी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो तुम बुरा मान जाओगे। हाँ, या हो सकता है कि अच्छा भी फील करो, फिर पहुंच जाओगे तुम ह्यूमन राइट्स वालों के यहाँ, मुझे इसने बोला कि बहुत अच्छे लगते हो जिंदगी। अंकित राज 5D, अमित राज डी, इंडियन साइंटिस्ट सी, कमलेश भारती सी। अलग अलग तरह के आंसर। चलिए आइए देखिए बेटा कितना इजी है। पहले एटॉमिक नंबर निकालना यार, एटॉमिक नंबर निकालने बेटा, क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एटॉमिक नंबर निकालो। एटॉमिक नंबर कितना? रेडॉन 86 प्लस 5F14, तो 14 ऐड करेंगे 86 में, प्लस 6D1 एक ऐड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। 7s2 दो और ऐड करेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर, तो एटॉमिक नंबर आ गया। तो 86 14 90 90 सॉरी 86 14 100 101 और प्लस 2 103, तो टोटल आ गया 103। सवाल बन गया अनिल ट्राइयम। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम डी।
बहुत लोग सही भी किए बट बहुत लोग गलत भी किए। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? कॉन्फ़िगरेशन अगर दे दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन में रेडॉन में 86 इलेक्ट्रॉन है, 5f14 14 इलेक्ट्रॉन फिर ऐड हुआ, 6d1 फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और 7s2 फिर दो, तो 103। सभी लोग बोले जल्दी से, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ? जल्दी, जेईई मेन 2022 जल्दी बोले यस नो, यस नो, मेक इट फास्ट। आज का ये लास्ट पेज है। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। एम्स 2002 से 5 के बीच किस ईयर का क्वेश्चन है? मैं मिस कर रहा हूं, बार बार मैं भूल जाता हूं, या तो 2 में है या 3, 4, 5, यही 3-4 सालों में से किसी एक साल का क्वेश्चन है। बस इन केमिस्ट्री रिप्रेजेंट्स, केमिस्ट्री में बस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बहुत प्यारा सा सवाल है, एम्स वालों ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर होगा, जल्दी बताएं। शानदार, डी 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 डी, सारे लोग डी, सारे लोग डी, वेरी गुड, डी, शानदार, डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत अच्छा, सब लोगों ने डी लिखा। चलिए आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान दे। सब लोगों ने डी लिखा, वेरी गुड। किसी ने लिखा एम्स 2005, हो सकता 5 या 2 मैं मिस कर जाता हूं बराबर इस क्वेश्चन। बस बस, बाई अनसेप्टियम, बस क्या हो गया बेटा? बाई अनसेप्टियम, तो बाई 2, अन 1 और सेप्टियम 7 हुआ ना, 217। तो 217 की डिस्कवरी हुई नहीं है। पहला एक आइसोलेशन प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। एक डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं, एलिमेंट ये अनडिस्कवर्ड, तो डी तो क्लियर। लेकिन एक चीज आप सी को आप लोगों ने देखा नहीं, सी में क्या गड़बड़ी है? जल्दी से कोई बता दे, टाइप कर दे तो मैं समझ जाऊं। सी कैसे रॉन्ग है? ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। जल्दी से कोई बता दे, ये अगर रॉन्ग है तो कैसे रॉन्ग है? हाउ? कोई है इस क्लासरूम में क्या जो बताए कि ये कैसे रॉन्ग है? नहीं बेटा, ये गलत बात है कि 10th पीरियड नहीं होता। पीरियड तो 7 के बाद 8वां भी नहीं है हम लोगों के पीटी में। नहीं 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 हर्ष, नहीं 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 विकास, ये रीजन नहीं है कि 10th पीरियड नहीं है बेटा। अभी आपने जो क्वेश्चन तैयार किया, सॉल्व किया है, 8वें पीरियड के क्वेश्चंस बनाए हैं, और आपका वो जेईई में 19 का क्वेश्चन है। तो ये चीज आप नहीं कह सकते हो कि सर ये पीरियड होता है नहीं होता। ये तो एलिमेंट ही अनडिस्कवर्ड आपको डाल रहा है, इसलिए ये चीज नहीं होगा, ये नहीं है पॉइंट। मैंने पूछा कि ये कैसे, ये स्टेटमेंट गलत हुआ कि एलिमेंट विच में बिलोंग फ्रॉम 10th पीरियड, ये स्टेटमेंट कैसे गलत हुआ? ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत कैसे हुआ? कोई इसके बारे में आइडिया दे सकते हैं? अभिमन्यु ने लिखा 8th पीरियड में होगा, ऋषिकेश कुमार 17th ग्रुप 9th पीरियड, विवेक कुमार 9th पीरियड, विवेक 9th पीरियड, अमन चौधरी 9th पीरियड, पीहू 10th पीरियड में 217 नहीं लाइक करेगा। 9th पीरियड, 9th बहुत सारे लोग, हाँ एक्सेलेंट। जिन लोगों ने 9th पीरियड जवाब दिया उनका जवाब सही है। मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में अब इस पर काम करूंगा, पीरियोडिक टेबल के इस फॉर्मेट पर मैं काम करूंगा कि अगर आपके 8th पीरियड 9th पीरियड के क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे। मैं इस पर नेक्स्ट क्लास में काम करूंगा। तो आज का ये सेशन कैसा रहा आपके लिए, मैं इसके बारे में अगली क्लास में थोड़ा सा करूंगा। फाइनली एक बार जाते जाते प्यार से बता दे, अगर आपने लाइक नहीं दबाया तो जोर से ठोके, मोबाइल फोन पर लाइक हथौड़े से ठोके। और कैसा आज का क्लास रहा एक बार बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को इनऑर्गेनिक के बारे में बता सकते हैं। शशांक सिंह सर, मैनमेड एलिमेंट्स बनाने के लिए ओनली बॉम्बार्डमेंट्स का यूज होता है या कोई सेकंड मेथड भी होते हैं? मैंने बोला ना, एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, वो भी मेथड होता है। पीडीएफ आपके ग्रुप में चला जाएगा। मस्त रहा सर।
पुष्पा वाला डायलॉग सर प्लीज। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को समझ में आया। मस्त रहा सर क्लास आज का, लल्लन टॉप, क्या बात है। मुरादाबाद रेजो सिद्धांत, अरे लव यू बेटा, लव यू मुरादाबाद वाले रेजोनेंस वाले, लव यू लव यू। स्क्रीनशॉट, हाँ मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते चले जाएं। जो बाहर के लोग हैं, हमारे वाले बच्चों को तो मिल जाएगा पेज नंबर, दिस इज 13। स्क्रीनशॉट ले ले जाते जाते। चलिए पेज नंबर 12, स्क्रीनशॉट लेते जाएं जो भी बाहर के लोग, या आप लोग भी लेके रख ले सकते हैं। पेज नंबर 11, पेज नंबर 10, पेज नंबर 9। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हमने सिखाई हैं और सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पेज नंबर 8, पेज नंबर 7, यहाँ पे सही था ना, हाँ 9 10 सही है, 7 ठीक है, 7, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1। एक क्वेश्चन पूछा है जिंदगी ने, हाउ मेनी एलिमेंट्स लाई इन पीरियड 12। अगले दिन आपको इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा, आप अगले क्लास अटेंड कीजिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और हमसे प्यार करते रहिए, बाय बाय।